एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और ना आए तो मेरा मेरा नाम क्यों, अपना नाम बदल देना। मेरा नाम क्यों बदलूं, मैं तो जानती हूँ आएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग, ओहो ई का है जी, एक्स एंड वाई एंड इन द अरे भाई एक्स और वाई है, क्योंकि इस चैप्टर में कोई एक्स और वाई तो अभी तो हम 6वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं अलजेब्रा, तो एक्स और वाई तो अल्फाबेट के अंदर अगर आ रहा है तो ठीक है, लल्लू पंजू है। बट अगर भैया जी मैथ्स में आ गए तो गोली बारूद बरसाते हैं, टोरा है इनका अपना। मूवी में क्या होता है, कभी कभी हीरो की शुरुआत में एंट्री नहीं होती, अभी अलग से एक सॉन्ग के साथ एंट्री होती है, अलग से होती है डिशुम डिशुम मारते हुए। तो ऐसे पॉलिनोमियल की अलग एंट्री होगी। एग्जांपल देती हूँ, मेरा नाम, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, आप अपना एग्जांपल ले सकते हैं। मेरा नाम है शिखा, मेरे पिताजी का नाम, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, मेरे पिताजी का नाम दीपक जी है, दीपक खांडा है ना। कोई मुझे अपने मेरी खुद की इंडिविजुअलिटी से जानता हो कि शिखा मैम है, लेकिन कहीं कहीं मैं अगर अपने मोहल्ले में निकलती होंगी तो मुझे मेरे नाम से ज्यादा मेरे पिताजी के नाम से कि दीपक जी की बेटी है ये, तो अरे मिलिए मिलिए ये दीपक जी की बेटी है, तो कोई कोई तो मुझे कौन अपने नाम से जानता होगा और कोई मुझे दीपक जी की बेटी भी। तो इनके खुद की इंडिविजुअलिटी है, पर एक्चुअली में कौन है, ये पॉलिनोमियल्स ही है सारे। हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, मेरे क्यूटीज, मेरे बेडूस, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। और सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ मेरे क्यूटीज, मेरे 9th क्लास के बेडूस का रीस्टार्ट विद मोशन के प्यारे से चैनल वैनल नहीं फैमिली, क्योंकि आप मेंबर है उसके, हम फैमिली को चैनल वैनल के सिस्टम में पर नहीं चलते। तो आज शिखा मैडम आप सभी के लिए क्या लेकर आई है, तो शिखा मैडम आज लाई है आपके 9th क्लास का सेकंड चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम के बाद का चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपके क्वार्टरली में इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा महत्व होगा। आपके अलजेब्रा का ये चैप्टर पार्ट है और 20 मार्क्स का अलजेब्रा आएगा, जिसमें से अकेला 12 से 14 मार्क्स का कैरी करता है। और पता है आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं आपको शुरुआत से लेकर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, कुछ नहीं पढ़ाऊंगी। पहले पॉलिनोमियल्स के इधर उधर की कहानी पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल कैसे आया, क्यों आया, सब पढ़ाऊंगी। क्योंकि जब तक हमारी नींव पक्की नहीं ना बेटा, तो बिल्डिंग नहीं खड़ी होनी, और खड़ी होगी तो पक्का गिरेगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स स्टार्ट। अब देखो सबसे पहले ना, अगर हमारा टारगेट डिसाइडेड नहीं है, अगर हमारा टारगेट ही डिसाइड नहीं है कि यार इस लेक्चर में टीचर हमें पढ़ाने वाले हैं या हम ये पढ़ने वाले हैं, मैं मुंह उठाया बस पढ़ रहे हैं, बेड पर बैठे हैं, कोई डिसाइडेड नहीं है, कोई गोल नहीं है, मतलब नहीं। हमारी लाइफ का एक एम होता है, हम कोई क्लास स्टार्ट करें हम उसका एक एम बनाते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने तो हम एक आइटिनरी प्लान करते हैं, टारगेट सेट करते हैं कि यार ये जगह घूमेंगे, ये खाएंगे, ये चीज़ पहनेंगे। तो ऐसे ही इस लेक्चर का टारगेट सेट करते हैं, और टारगेट भी ऐसे घिसे पिटे तरीके से ही ऐसे से लिख दिया मैंने, अच्छा फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये लाइनों के फॉर्म में नहीं, पॉइंट्स में नहीं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में। अगर आपको एक टीचर मैथ्स का कोई चैप्टर पूरा फ्लो चार्ट में पढ़ा दे और फ्लो चार्ट में बता दे कौन उसके पापा जी, कौन मम्मी, कौन दादाजी, हायरार्कियल ऑर्डर में, उसके पड़ोसी कौन है, उसका किसका किससे कितना लेना देना है, उससे बढ़िया बात क्या होगी। तो सबसे पहले आपके आएगा सीन में अलजेब्रा। अब बोलोगे मैम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स के पापा जी के भी पापा जी अलजेब्रा, तो आपको पहले वो पढ़ाऊंगी पॉलिनोमियल्स कहाँ से आया, हम लोग कहाँ से आए, है ना। तो हमने पहले ही पढ़ा कि हमारी प्रजाति हमसे भी पहले ऊपर की प्रजाति थी, उनको पढ़ना पड़ा, ऐसे होमो सैपियंस जिन्हें कहते हैं, तो ऐसे ही हम भी होमो सैपियंस ही है। तो ऐसे अलजेब्रा, अब अलजेब्रा पढ़ाऊंगी सब, अलजेब्रा के 2 बच्चे वेरिएबल एंड कांस्टेंट पढ़ाऊंगी मैं आपको, फिर आगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है आपका क्या होगे पॉलिनोमियल्स। उसमें भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, टर्म्स के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे, टर्म्स क्या होती है पहले बताऊंगी, डिग्री क्या होती है आपको ये बताऊंगी, कोएफिशिएंट क्या होता है ये बताऊंगी, उसके बेसिस से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है वो बताऊंगी, और उसके बेसिस पे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे बांटते हैं बताऊंगी, उसके बेसिस पे पूरा पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगी, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगी, टाइप्स में जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल सब पढ़ाऊंगी, मोनोमियल, बाइनोमियल, वैल्यू। यहां से आपकी नवी क्लास स्टार्ट होगी। ये जो है ना, ये पढ़े बिना अगर आप यहां आ गए तो बेटा बल्ले बल्ले तो हो जाएंगे, पर शावा शावा नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, आपको समझ में तो आ जाएगा लेकिन आप कोई क्वेश्चन नहीं उठा पाओगे, और समझ में आना और क्वेश्चन उठाने में बहुत फर्क होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें कंसेप्ट लगता है, ये कंसेप्ट में क्लियर करूंगी तभी आप क्वेश्चन उठा पाओगे। उसके बाद हम उसमें भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का बहुत बड़ा मिथ में कंप्लीट। आज मैं आपको पॉलिनोमियल इस लेवल पे पढ़ा के जाऊंगी कि 12 मार्क्स आपके पाले में पक्के हैं, ये मेरी गारंटी है। आगे बढ़े, और क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। अरे भैया ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इससे ही फैक्टर थ्योरम है मेन, तो ये दोनों पढ़ना जरूरी है।
फैक्टराइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। थोड़ा टफ पड़ता है, कोई बात नहीं, वो मैंने बोला टफ पड़ता है, इसको इजी भी मैं ही बनाऊंगी और आपको प्यार भी इस टॉपिक से मैं कराऊंगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसकी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। और ना आए तो मेरा नाम क्यों, अपना नाम बदल देना, मेरा नाम क्यों बदलूं, मैं तो जानती हूँ आएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग, ओहो ई का है जी, एक्स एंड वाई एंड इन द आई, भाई एक्स और वाई है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको एक्स और वाई तो अभी तो हम 6वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं अलजेब्रा, तो एक्स और वाई तो अल्फाबेट के अंदर अगर आ रहा है तो ठीक है, लल्लू पंजू है। बट अगर भैया जी मैथ्स में आ गए तो गोली बारूद बरसाते हैं, टोरा है इनका अपना, है ना। तो अब अलजेब्रा क्यों पढ़ा रहे हो टीचर जी, फिर मैं वो गाथा गाऊंगी, फिर मैं फालतू की भाषणबाजी करूंगी, फिर आप बोले अरे टीचर ड्रामा क्रिएट कर रही है, ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटो इनके। सीधी बात, नो बकवास, पहला नींव पक्की करूंगी। मेरा काम यहाँ पे वन शॉट के बहाने या किसी के बहाने से पल्ला झाड़ के पॉलिनोमियल्स के 4 टॉपिक 4 क्वेश्चंस करा के नहीं जाना। मेरा काम है वन शॉट इस तरीके से पढ़ाऊं कि इसके बाद आपको ना किसी का लेक्चर, ना आपको कोई टेंशन की, आप टेंशन फ्री हो जाओ कि यार ये चैप्टर है, अब मेरे को आ गया है, अब मैं इसका एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन उठा सकता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल विद एक्सरसाइज भी कराने वाली हूँ, इसके भी लेक्चर्स आएंगे। इससे बड़ी बात अब और मैं और क्या करें आपके लिए, बिज जाए यहाँ पे, बिज भी जाएंगे, लाइव वाइव सब लाएंगे आपके लिए। अलजेब्रा की अगर बात करें तो अलजेब्रा कौन सी क्लास से पढ़ते हुए आए हो, अब अपन 9th में ना, अब 6 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 6वीं से पढ़ाऊंगी। 6वीं में अलजेब्रा पढ़ा, 7th में आपने कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, 8th में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, 9th में आप पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, 10th में भी। ये लाइन देखिए कैसे चलती जा रही है पूरी। तो व्हाट इज अलजेब्रा, अलजेब्रा कुछ नहीं है। अलजेब्रा जैसे अपन पूरे पढ़ाई में, एजुकेशन में बहुत सारी ब्रांचेस होती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे मैथ्स में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग ब्रांच होती है, उसमें ये एक ब्रांच है अलजेब्रा। अलजेब्रा जिसमें क्या क्या यूज होता है, जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेशन होते हैं। तो बेसिकली अलजेब्रा एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसके दो बच्चे हैं। इन 2 बच्चों के बिना अलजेब्रा अगर एग्जिस्ट कर गया तो वो अलजेब्रा नहीं होगा, वो कुछ और होगा। समझ रहे हो। तो इसका सबसे बड़ा और सबसे प्यारा बच्चा वेरिएबल, जिसके बिना इसका अस्तित्व नहीं है, और दूसरा बच्चा कांस्टेंट। मैंने बोला प्यारा बच्चा, मैम भेदभाव क्यों, क्योंकि बिना वेरिएबल के अलजेब्रा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर अकेला कांस्टेंट आ गया तो अलजेब्रा का कोई अस्तित्व नहीं है। व्हाट इज वेरिएबल, एक्स, वाई, जेड, और कांस्टेंट मतलब 2। अच्छा क्यों 3, 4, 5। अब इसको बहुत तरीके से समझाती हूँ, बहुत तरीके से। मैंने यहाँ पे लिखा 3 नंबर, क्या 3 की जगह कोई और नंबर ले सकता है, नहीं। 3 की जगह यूनिवर्सली कांस्टेंट है, उसकी जगह 4 आके नहीं बैठ सकता, 4 की अपनी एक जगह है ना, 4 की जगह 3 आके बैठ सकता है, दोनों के बीच में लड़ाई भी हो जाएगी ना, तो ये चीज सॉर्ट नहीं करवा पाएगा कोई, क्योंकि यूनिवर्सली कांस्टेंट है, सेम है। लेकिन वही x की जगह 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, -1 आ सकता है, -4 आ सकता है, 100 आ सकता है, 0 आ सकता है, y की जगह भी कुछ और होती है। ये मियर अल्फाबेट्स नहीं है, इनकी जगह क्या हो रही है, कोई भी ले रहा है, चेंज हो रही है। और चेंज कर आप डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढने जाओगे तो वेरिएबल निकलेगा। तो वेरिएबल नाम में काम छुपा है, वेरिएबल मतलब चेंज होना, और कांस्टेंट मतलब वो चीज सेम रहना। इसके 2 बच्चे, और इनमें जब ऑपरेशंस लगते हैं, कौन से वाला ऑपरेशन, डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, मैथ्स के ऑपरेशंस, 4 ऑपरेशंस जो होते हैं मैथ्स के, कौन से 4 ऑपरेशंस होते हैं भाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। जब इनमें लगते हैं तो ये अलजेब्रा से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है हमारे बच्चे। समझा रहा है, बहुत बहुत डीप में समझा रही हूँ, और ये मेरी गारंटी है 9th क्लास में अगर आपको इतने डीप में कोई पढ़ा दे तो मैं सच्ची में अपना नाम बदल लूंगी, सच्ची में, गारंटी मेरी। यहाँ पे स्टैम्प पेपर लिखवा लो। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा x और यहाँ पे लिख दिया 3, तो अभी सिंपल ये वेरिएबल कांस्टेंट है, बीच में प्लस लगते ही ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। और कौन सी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो खसमणु खानिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों, क्योंकि बीच में ऑपरेशन लग गया। और अलजेब्रिक क्यों, क्योंकि भैया जी कौन आ गए, एक्स आ गया, हीरो आ गया, वेरिएबल आ गया, वाई आ जाता तब भी। तो ये देख लीजिए, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अच्छे से समझते, ये भी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीच में प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, उसको अच्छे से पढ़ाऊंगी। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। अगर मैं आपको बिना अलजेब्रा पढ़ाए अलजेब्रिक सीधा बोलती चलो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होती है, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का ऑपरेशन। अरे वेरिएबल क्या होता है टीचर जी, अरे कांस्टेंट तो आपने पढ़ाया ही नहीं, सीधे चालू हो गए, उंगली तो उठाते ना। फिर तो मैंने क्या उंगली नहीं उठाई, इससे पहले हम पढ़ा दें इनको। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है आपका, कुछ नहीं है, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई ऑपरेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी लग के जो हमें एक्सप्रेशन मिलती है उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेशन। लो पीछे पढ़ के आ गए हम,
इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हीरो कौन है, वेरिएबल। इसके बिना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन रहेगा वो उसको एल्जेब्रिक वेरिएबल बनाता है, अगर वेरिएबल नहीं तो एल्जेब्रिक भी नहीं, वो सिर्फ एक्सप्रेशन रह जाएगा। अब बात करते हैं एग्जांपल की, 2x + y। अब देखो 2x है, ये आपके सामने एक है, ये प्लस y, ये क्या है, बीच में प्लस लग गया, ये आपके वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ठीक है। ये भी देख लीजिए, ये भी आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ध्यान रखिएगा, अभी पावर में कुछ भी है, पावर नेगेटिव भी हो, पावर में फ्रैक्शन हो, डजंट मैटर, ये तो पावर होती है, ये तो पता है, बेसिक चीजें, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाया आपको नंबर सिस्टम में। आगे बढ़ते हैं, फिर भी मैं इसको और डीप में पढ़ाती हूँ। बचपन से हमने क्या पढ़ा, अगर इधर मैंने 2 और 3 लिख दिया जी, तो ये सिर्फ नंबर है, बीच में प्लस लगाते ही या माइनस लगाते ही ये क्या बन गया, सिर्फ नंबर से एक्सप्रेशन बन गया। और एक्सप्रेशन क्यों बना, ऑपरेशन लगते ही बेटा वो एक्सप्रेशन बन जाता है। अच्छा, कौन सी एक्सप्रेशन बना, ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर है। इस 2 की जगह मैं x लिख दूं और x + 3 लिख दूं, या x - 3 लिख दूं, या 2 × x लिख दूं, अब क्या बन गया ये, अब क्या बन गया, ये अगेन एक्सप्रेशन है, क्योंकि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, तो क्या बना, एक्सप्रेशन, पर अरिथमेटिक नहीं बना, एल्जेब्रिक बना। क्योंकि इसमें कौन आ गए, ये भैया जी आ गए, x आ गया, या y आ गया, या z आ गया, या s आ गया, या t आ गया। x और y ज्यादा फेमस है, दैट्स इट। अब चिंटू, आप x की जगह चिंटू यूज कर लो, है, चिंटू + 3, वो आपका वेरिएबल हो सकता है, उसमें डजंट मैटर, बट हम स्टैंडर्ड फॉर्म में x और y को यूज करते आ रहे, प्रथा है कह लीजिए। एल्जेब्रिक इक्वेशन की अगर बात करें, इसको डीप में कभी और पढ़ाएंगे। एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, कुछ नहीं, अरिथमेटिक के बड़े भैया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बड़े भैया इक्वेशन। मैंने लिखी एक एक्सप्रेशन x + 3 और उसके आगे इक्वल टू लगा के 0, 3, 5, 2x कुछ भी लिख दो, 0 लिख दो, या इधर मैंने लिखी 2x, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके आगे मैं लिख देती हूँ y। मैंने क्या करा, बस एक इक्वल टू लगा के दूसरी एक्सप्रेशन लिख दी, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से इक्वेशन क्यों बनी, ये इक्वेशन क्यों बनी, इस इक्वल टू की वजह से, इस इक्वल टू की वजह से, एक इक्वल टू के आते हैं एक्सप्रेशन से इक्वेशन बन गया, बात खत्म, LHS RHS का गेम स्टार्ट हो गया। तो अगर मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं तो सिंपली क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे x भी लिख दिया अकेला तो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अरे मैडम जी कैसे, अरे x से 1 मल्टीप्लाइड है ना, तो लो ऑपरेशन आ गया, 1 × x, कांस्टेंट भी आ गया, वेरिएबल भी आ गया, ऑपरेशन भी आ गया। मैंने यहाँ पे 2x लिख दिया तो 2 × x हो गया ना, 2 भी आ गया, वेरिएबल भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है आपकी। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x की पावर -3। अरे आपके पावर में माइनस हो, प्लस हो, डजंट मैटर, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, डजंट मैटर, क्या आपका वेरिएबल आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्या कांस्टेंट आ रहा है, क्या ऑपरेशन लग रहा है, मल्टीप्लाई का लग रहा है, हाँ ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इतना क्या मगजमारी है, समझ में आ रहा है, एज सिंपल एज दैट। मैं इधर 2/x लिख दूं तब भी एल्जेब्रिक, अपॉन में x आ गया, x आ रहा है ना, चाहे डिवाइड होकर आ रहा है पर x आ रहा है ना, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा पावर, मुझे पावर से मतलब नहीं है इधर, मुझे वेरिएबल चाहिए, मुझे कांस्टेंट चाहिए, और मुझे किसी भी हालत से बीच में उनके कोई ऑपरेशन चाहिए, चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, पावर मेरी किसी भी फॉर्म में हो। पावर का गेम कब बदलेगा वो मैं आपको बता दूंगी, यहां तक आई होप आई एम क्लियर। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के भी टाइप्स है, सुनना, डिग्री के बेसिस पे अलग टाइप्स के होते हैं, ये टर्म्स के बेसिस पे अलग। अभी सोचो, अभी तक पॉलिनोमियल की एंट्री नहीं हुई, सोचो पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा रही टीचर और पॉलिनोमियल नहीं आया, अभी आएगा बेटा एंट्री उसकी। ऐसे तो मूवी में क्या होता है, कभी कभी हीरो की शुरुआत में एंट्री नहीं होती, अभी अलग से एक सॉन्ग के साथ एंट्री होती है, अलग से होती है, डिशम डिशम मारते हुए, तो ऐसे पॉलिनोमियल की अलग एंट्री होगी। लेकिन उसको पढ़ाने से पहले मेरा कर्तव्य आपको कुछ चीज़ें पढ़ाना, क्योंकि वो मैं डायरेक्ट पढ़ाना लग जाऊंगी ना तो इसका मतलब मैंने घास काटी है, और वो मेरे ईमान को, वो मेरे को मेरा मन नहीं मानेगा, मेरे को मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल। मेरे को भी कुछ सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मैं अपने बच्चों को क्वालिटी कंटेंट दे रही हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं आई और पढ़ाई और गई बस, काम खत्म करने के लिए नहीं पढ़ाते हम यहाँ पे। रीस्टार्ट विद मोशन के कोई फैकल्टी यहाँ पे सिर्फ व्यूज या कमेंट के लिए नहीं पढ़ाते, सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाते कि बस काम हो गया या बस हमको सैलरी आ रही है, बात खत्म नहीं। हम इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं आप लोगों के लिए अपने लेवल पे, इसलिए इतनी क्रिएटिव चीजें लाते हैं। बहुत इमोशनल होगी, मैं आगे बढ़ते चलिए। तो आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स के बेसिस पे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिग्री के बेसिस पे, लेकिन ये टर्म और डिग्री होता क्या है स्यापा, ये टर्म क्या होता है, ये डिग्री क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाती हूँ, ठीक है, डेफिनेशन में बाद में जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया, सुनिएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x + 3y - 5 = 0, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, मान लो इक्वल्स टू 0 हटा दो, है ना। अब इसके अंदर है 2x + 3y - 5, ये होती है टर्म्स।
टर्म्स मतलब प्लस और माइनस के साथ पूरा एक एक्सप्रेशन उठा लो, उसे टर्म बोलते हैं। मतलब +3y प्लस, देखो पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हो, मैं कह रही हूँ पूरा अलजेब्रा पढ़ रहे हो। साइन आपके भगवान है, आप साइन के साथ एंट्री करेंगे, साइन के साथ एग्जिट करेंगे, ये ध्यान रख के चलना है। अब यहाँ पे प्लस का 2x आपका एक टर्म हो गया, ऐसे प्लस का 3y माइनस का 5, क्योंकि इसमें 3 एक्सप्रेशन थी तो 3 टर्म्स हो गए, जो प्लस माइनस के साथ आपने उठा ली। तो आपकी टर्म्स क्या हुई, एवरी एक्सप्रेशन इज सेपरेटेड बाय एन ऑपरेशन, खास करके ओनली प्लस एंड माइनस के साथ, इज कॉल्ड क्या होती है आपकी टर्म्स। अब कोएफिशिएंट की बात करें, कुछ नहीं, आगे उनसे किसका ब्याह कराया गया है, किससे उनकी शादी हुई है, कौन उनसे मल्टीप्लाइड है, दैट्स इट। कोई भी नंबर हो सकता है, वो वेरिएबल हो सकता है, नंबर और वेरिएबल है ना, अ नंबर प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल और न्यूमेरिकल फैक्टर, कुछ भी नंबर हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है, नंबर और वेरिएबल का, उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। एग्जांपल देती हूँ अगेन 2x² माइनस का 3y प्लस 5। अब सुनना, यहाँ पे टीचर अगर आपसे पूछते हैं कि बेटा इसका कोएफिशिएंट बताओ, तो बोलना टीचर जी आपका क्वेश्चन गलत है, तमीज से बोलना है ना, रिस्पेक्टफुली, गुरु है वो आपको, टीचर क्वेश्चन ही गलत है आपका, अच्छे से भी आपका क्वेश्चन गलत है। वो बोलेंगे क्यों, अरे स्पेसिफिकली पूछिए, क्या पूछिए। अगर अब आपसे टीचर पूछ रहे हैं कि मुझे कोएफिशिएंट बताइए y का, मतलब y से किसका ब्याह हुआ है, -3 का, साइन के साथ। मैं बोलती हूँ मुझे कोएफिशिएंट बताइए x² का, तो 2x। अगर मैं यहाँ पे 2xy लिखती हूँ, मैं बोलती हूँ कोएफिशिएंट बताइए y का, तो y के अलावा कौन बचा, 2x, तो 2x हो गया उसका कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट समझ में आ गया आपको। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कोएफिशिएंट है वो क्लियर हो गया। अच्छा, डिग्री क्या होती है, टेम्परेचर वाली डिग्री नहीं, ये एसी वाली डिग्री नहीं है, एसी वाला डिग्री नहीं, ये डिग्री है मैथ्स का डिग्री। डिग्री का मतलब सीधी, इसकी सीधी सटीक एक लाइन याद कर लो, बस हाईएस्ट पावर। पूरे वेरिएबल, पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, क्यों है, किसकी है, डजंट मैटर, बस क्या है, वो आपकी डिग्री होगी। सीधी बात, नो बकवास। दैट इज एग्जाम्पल। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3x की पावर 9 प्लस 4x² माइनस 5। अब पता है, सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ा रिवीजन करते हैं, टर्म्स कितनी हुई, एक ये पूरी टर्म, ये प्लस के साथ पूरी, माइनस के साथ पूरी, तो 3 टर्म हो गई। अब इसमें डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 9, तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 9, क्योंकि हाईएस्ट पावर 9 है, तो डिग्री कितनी होगी, 9 हो गई। आई होप आई एम क्लियर। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, ठीक है, 3x² y, तो डिग्री यहाँ पे 3 हो जाएगी, y की भी तो पावर गिनी जाएगी, दोनों सारे वेरिएबल्स की, उस पूरे एक्सप्रेशन की वेरिएबल की मिलाकर, तो 3x² प्लस 4y की पावर 2 हो गई। पर इधर हाईएस्ट पावर कितनी होगी, इसकी हाईएस्ट पावर पूरी मिलाकर 3 है, तो डिग्री 3 हो जाएगी। तो इसको अगर मैं इसको अच्छे से समझूं, तो आप इधर देखिएगा जरा ध्यान से, ये कितनी, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो ये तो क्या हो गई आपकी टर्म हो गई, ठीक है। ये क्या है, 3 क्या है, ये है डिग्री, ये डिग्री है क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। और ये -3 क्या है, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट। और ये पूरे भाई साहब जी कौन है, ये पूरे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें इसकी 3 टर्म्स है, डिग्री 3 है, -3 कांस्टेंट है, और 7 प्लस का 7 x² का कोएफिशिएंट है, और प्लस का 2 x³ का कोएफिशिएंट। आई होप आपको मैंने सब चीजें पढ़ा दी, थोड़ा रिवीजन करते हैं। आइए, कोएफिशिएंट आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, अब इसको एक काम करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके अंदर। मैंने क्वेश्चन बोला है π/6, सुनिएगा, π/6 इंटू x प्लस x² माइनस 1, बोला x² का कोएफिशिएंट बताइए, x² से क्या मल्टीप्लाई है। अब बच्चा बोलेगा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, 0 लिख देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, 0 लिखा होता और 0 से x² मल्टीप्लाई हुआ होता तो इधर तो टर्म ही नहीं होती, पर टर्म तो है पर नंबर नहीं है, इसका मतलब नंबर 1 है, नंबर 1 है इधर, वो दिख नहीं रहा क्योंकि वो 1 इंटू x² होता है, तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हुआ, 1 हो गया। अगर मैं इधर बात करूं 3x, सुनना, अब यह गेम पलटा, 3x माइनस 5, इसमें x² का कोएफिशिएंट बताइए, क्या इसमें x² है ही नहीं, क्यों, क्योंकि अगर 0 से x² मल्टीप्लाई हुआ होता तो 0 हो जाता, x² है ही नहीं, इसका मतलब वो 0 से मल्टीप्लाई हुआ था, इसका मतलब इसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ x² फॉर श्योर 0 होगा, तभी तो वो टर्म ही नहीं है, वो टर्म है तो जो उससे मल्टीप्लाइड है, अगेन आप अपने टर्म है नहीं तो 0 होगा, एज सिंपल एज दैट। आ जाइए, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी आगे बच्चे पढ़ेंगे, जैसे अलजेब्रा के 2 बच्चे, ऐसे अलजेब्रा के भी आगे बच्चे, उसमें भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी आगे बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पढ़ेंगे, डिग्री के टर्म्स में पॉलिनोमियल जाएगा, पॉलिनोमियल की एंट्री हम थोड़ा पास जा रहे हैं उसकी एंट्री तक। चलिए भाई,
टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स के बेसिस पे काम करते हैं ना, आपके सामने बहुत सारे पॉलिनोमियल्स है, एक एक का नाम लिखते हैं। इधर देखिएगा, इसमें कितनी टर्म है, कितनी टर्म है, एक टर्म है, तो मैं इधर क्या लिख देती हूँ, मैं इधर क्या लिख देती हूँ, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, मैं इधर लिखती हूँ टर्म, इधर एक टर्म है, ठीक है। इधर कितनी टर्म है, एक और दो, तो इधर टीचर जी कितनी टर्म है, इधर दो टर्म है। इधर कितनी टर्म है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, तो इधर कितनी टर्म है टीचर जी, साथ साथ बोलो मेरे। अगर आप साथ साथ बोल रहे हो ना तो आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, ये मेरी गारंटी है यहाँ पे आपको, ठीक है, मजा आ रहा होगा कसम से, आपको इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा। इधर कितनी टर्म है, इधर आपकी कितनी है, 3 से ज्यादा टर्म है, 3 से ज्यादा टर्म है, 4 टर्म है। सुनिएगा सुनिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे कितनी टर्म है, अगर आपको किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म दिखे, जैसे ही आपको एक टर्म दिख जाए आप समझ जाओ एक टर्म मतलब मोनोमियल, उसको बोलेंगे मोनो मीन्स वन एंड नोमियल मीन्स टर्म। ऐसे दो टर्म दिखे, दो के बड़े भैया, दो के भाई कौन, बाय नोमियल, नोमियल बाय मतलब टू एंड नोमियल मतलब टर्म, बाय नोमियल। तीन टर्म दिखे, तीन टर्म दिखे तो ट्राई नोमियल, ट्राई मतलब 3, नोमियल मीन्स टर्म। अब क्या होता है, 3 से जैसे ज्यादा हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, अब यार बेटा खुद सोचो, खुद सोचो, एक का नाम, दो का नाम, 3 का, फिर 4 का भी रखेंगे, फिर 5 का भी रख लो, फिर 6 का भी, ऐसे नाम आप याद करते रहोगे क्या। उन्होंने बोला 3 तक ठीक है, चौथे का सुनना, अभी बहुत बहुत बड़ा ट्विस्ट एक और आएगा। चौथे का नाम पता है क्या बोलेंगे, जैसे 3 से ज्यादा बढ़ गया उसका नाम उन्होंने दे दिया पॉली, पॉली आ गया, अरे आ गया पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म, नोमियल मीन्स टर्म। लो जी किसकी एंट्री हो गई, हीरो की एंट्री हो गई, गाना बज जाएगा, अपन एडिटर भैया से बोल देंगे गाना बजा देंगे अपने लिए। तो पॉलिनोमियल्स की एंट्री डिक्चिक 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 हो गई। लेकिन यहाँ पे गेम है, बच्चा बोलेगा, अब आप अपने बुक्स उठाएंगे, बुक्स उठा के आप क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपको कहीं ना कहीं मोनोमियल भी दिख रहा होगा, कहीं ट्राइनोमियल भी दिख रहा होगा, कहीं बाइनोमियल भी, और पॉलिनोमियल भी दिख रहा होगा। आप बोलोगे पॉलिनोमियल चैप्टर में मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल कैसे आ गए। अब सुनो, इसको एक एग्जांपल से बताती हूँ। आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल है तो इनके सिर्फ नाम है, एक्चुअली में ये सब भी बेटा पॉलिनोमियल ही है। एग्जांपल देती हूँ, मेरा नाम, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, आप अपना एग्जांपल ले सकते हैं। मेरा नाम है शिखा, मेरे पिताजी का नाम, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, मेरे पिताजी का नाम दीपक जी है, दीपक खांडा है ना। कोई मुझे अपने, मेरी खुद की इंडिविजुअलिटी से जानता हो कि शिखा मैम है, लेकिन कहीं कहीं मैं अगर अपने मोहल्ले में निकलती होंगी तो मुझे मेरे नाम से ज़्यादा मेरे पिताजी के नाम से कि दीपक जी की बेटी है ये, तो अरे मिलिए मिलिए ये दीपक जी की बेटी है, तो कोई कोई तो मुझे कौन अपने नाम से जानता होगा और कोई मुझे दीपक जी की बेटी भी, तो इनके खुद की इंडिविजुअलिटी है। और एक्चुअली में कौन है, ये पॉलिनोमियल्स ही है सारे, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी मतलब बाइनोमियल ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, मतलब एक टर्म वाला भी पॉलिनोमियल, 2 भी 3 भी 4 भी सारे पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी। अब पॉलिनोमियल क्या होता है आपको पढ़ाऊंगी मैं, लेकिन इससे पहले आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया, और अच्छे लेवल पे पढ़ाऊंगी इसको मैं। अब डिग्री के बेसिस पे भी पढ़ लेते हैं। डिग्री के बेसिस पे क्या होगी आपकी, देखिए अब इधर सुनिएगा, इधर इसकी डिग्री कितनी है मेरे बच्चों, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। इधर इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इससे बड़ी कुछ है ही नहीं। इधर इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। अब अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री 1 होती है, अगर डिग्री 1 होती है तो उसका मतलब होता है, वो होता है लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या मेरे बच्चों, लीनियर अलजेब्रिक। अगर 2 हो गई डिग्री, हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसका होगा नाम क्वाड्रेटिक, जिसका एक पूरा चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड में। कौन बच्चा बोलता है जो 9th की नींव नहीं रखी जाती 10th के लिए, अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, ये पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में, तो आपको मैंने यहाँ पे पढ़ाया है क्वाड्रेटिक होता क्या है, क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि इक्वेशन बन जाएगी इक्वल टू लगाने पे। डिग्री 3 होती है तो 3 का चड्डी बड्डी यार कौन होता है, क्यूबिक अलजेब्रिक। अगर आपकी डिग्री 3 हो जाए, हाईएस्ट पावर 3 हो जाए, तो क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैंने टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिग्री के बेसिस पे भी पढ़ा दी, टर्म्स के बेसिस पे भी पढ़ा दी। अब पढ़ने जा रहे हैं ई पॉलिनोमियल का होवत है, का है ये स्यापा पॉलिनोमियल्स का। अब आ गया पॉलिनोमियल, सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रा का बच्चा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद पॉलिनोमियल्स पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट पॉलिनोमियल पढ़ाती
और बोलती कि पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चा बोलता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती, फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको एल्जेब्रा लाती तो आप कंफ्यूज होते। तो पहले मैंने एल्जेब्रा, फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब पॉलिनोमियल पढ़ा रही हूँ। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और कैसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? बस एक कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन, ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ होल नंबर में होगी। सुनना, बच्चा कंफ्यूज्ड है। बच्चे को क्या करते हैं, ये डेफिनेशन पढ़ते हैं और बच्चा कंफ्यूज। मैं सीधा बोल रही हूँ, ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कोई वेरिएबल हो, उसकी पावर एक इंसानों वाली होनी चाहिए होल नंबर में, ना तो पावर नेगेटिव होनी चाहिए वेरिएबल की, बाकी से हमें मतलब नहीं है, बाकी कांस्टेंट कुछ भी हो, पाई हो, रूट हो, मैं सिर्फ वेरिएबल के पावर की बात कर रही हूँ। वो ना तो नेगेटिव होगा, ना तो पॉइंट में होगा, ना फ्रैक्शन में होगा, वो सिर्फ होल नंबर में होगा। पावर आपकी किसी की भी पावर 0 हो सकती, 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी होगी, पर ना नेगेटिव ना। देखिए इधर, पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच एक्सपोनेंट ऑफ कोई भी वेरिएबल, वो भी सिर्फ वेरिएबल का है, होल नंबर होनी चाहिए, बात खत्म। ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। ये देखिए इधर 2x + 5y। अब देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें पावर 1 है, पावर 1 है, मतलब होल नंबर में किसकी, x की, आगे +5 हो, प्लस का 2 हो, -5 हो, √5 हो, 5/3 हो, डजंट मैटर। पावर देखिए, पावर में 1 है, होल है, दोनों होल है, एक भी नहीं, दोनों ही होल है, तो बस आपका क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल है। ये अब देखो √7 देखकर बच्चा डर जाएगा। पावर देखो 2 है, पावर देखो 1 है, इधर पावर ही नहीं है, पावर होल में है, वेरिएबल है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो भी ये पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन अब आप इधर देखिएगा, इधर 9 है, 2 है, इधर पावर 2/3 आ गई। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की कैटेगरी के अंदर नहीं गिर रहा। इसमें जो वेरिएबल x की पावर है वो किस में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, होल नहीं है, फ्रैक्शन। समझ में आ गया? ये बहुत बेसिक चीज है। होल नंबर क्या होते हैं ये मैं आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा के आ चुकी हूँ, और वैसे भी 6वीं क्लास के बच्चे को पता होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल्स। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में 2 टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तो पढ़ा ही चुकी हूँ। ऐसे और भी होते हैं, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। नाउ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल में फर्क होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल का एक कंसेप्ट है जो पढ़ाऊंगी मैं अभी आपको, पर जीरो पॉलिनोमियल एक टाइप है इसका। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ कांस्टेंट आ रही हो, कुछ आ ही नहीं रहा हो, जिनमें सिर्फ आपके क्या आ रहा हो बेटा, सिर्फ कांस्टेंट आ रहा हो। अब पॉलिनोमियल हैविंग इट्स हाईएस्ट डिग्री 0, जिसकी आप देखिए इधर देखिएगा, मैंने बोला इधर 3 है, क्या ये पॉलिनोमियल है? मैं बोलती हूँ हाँ है। बच्चा बोलेगा कैसे, तो कांस्टेंट है सिर्फ। अरे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है कैसे मैम, इधर तो x है ही नहीं, इधर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है टीचर जी। अरे मैं लिखकर दिखाऊं क्या? इधर देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने इधर लिखा 3। अब सुनना, 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, सुनना ध्यान से। क्या मैं इधर 1 लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई में? हाँ। अच्छा 1 कैसे आता है? अगर किसी की भी पावर 0 कर दो तो 1 आ सकता है, बिल्कुल 1 ही होता है। तो इधर क्या मैं 3 × x की पावर 1 की जगह x की पावर 0 लिख दूँ? इसका मतलब 3 किससे मल्टीप्लाई है? वेरिएबल से, जिसकी पावर 0 है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री 0, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 हो। अब डिग्री हाईएस्ट मतलब वेरिएबल की पावर 0 हो जाए, वो 1 बन जाएगा, तो बाद में जाके वो कांस्टेंट ही बनना है, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब आप इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 0, y की पावर 0 करो, कुछ भी करो, ये क्या हो गया आपका? ये आपका पॉलिनोमियल है। कौन सा कांस्टेंट? ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है। 1 से मल्टीप्लाई, 1 कहाँ से आया? पावर 0, किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल आ गया ना, मल्टीप्लाइड है ना वेरिएबल। अच्छा जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ 0, कोई टर्म ही ना हो, सिर्फ 0 ही हो, जिनमें 0 नो टर्म, कोई टर्म ना हो, सिर्फ 0 उनमें 0, दैट इज f of x = 0। अब इस केस में बच्चा बोलेगा, इस केस में मेरी फिर से डिग्री क्या हो जाएगी? 0। नहीं, इस केस में डिग्री अनडिफाइंड होती है। जब कभी भी पॉलिनोमियल ही 0 है यार, आपकी कोई टर्म ही नहीं है उसमें, तो आप उसकी डिग्री कहाँ से लाओगे? उसकी कोई डिग्री नहीं है, और डिग्री आप बना भी नहीं सकते, अनडिफाइंड डिग्री है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल, जिसमें कोई टर्म नहीं होती और डिग्री आप डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड डिग्री। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ मेरे बच्चा पार्टी? आगे बढ़े, आ जाइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि जब तक कुछ क्वेश्चन ये करेंगे डिग्री, इस डिग्री के इसमें आपको बताना है इसमें से डिग्री किसकी कितनी है, और डिग्री के बेसिस पे काम करेंगे, टाइप को नाम भी दे देंगे, ठीक है, इनको नामकरण भी कर देंगे। एक बोला क्वेश्चन कुछ और है, करेंगे सॉल्व पूरा। फर्स्ट है, सुनिएगा, क्या बोला है? 7x³ + 4x² - 3x + 12। अच्छा इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री कितनी है? 3। इसका मतलब है कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सेकंड की बात करते हैं, कौन है? 12x - x + 2x³, हाईएस्ट पावर कितनी? क्यूब है,
तो हाईएस्ट पावर फिर से डिग्री 3 हो गई, तो अगेन ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। थर्ड पर आते हैं, थर्ड पर आएंगे मेरे बच्चों। थर्ड पर क्या है, 5y माइनस रूट 2, इसमें डिग्री y की पावर 1 है, बाकी कोई भी अल्फाबेट नहीं है, डिग्री 1 है, मतलब ये क्या हो गया आपका लीनियर, ये आपका क्या हो गया लीनियर। क्या मैं क्लियर हूं यहाँ तक? आगे बढ़ते, लास्ट, सेकेंड लास्ट, फोर्थ। इधर आपकी डिग्री क्या होगी, अब देखो 7 है, 7 है, सुनना 7 से आगे 1 मल्टीप्लाइड है, 7 इंटू एक्स की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर कौन है, 0, और ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अभी जस्ट पढ़ाया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ वाले का आप मेरे से पहले कमेंट सेक्शन में लिख दो, मेरे बताने से पहले। 0 है तो इसकी डिग्री पता है क्या होगी, इसकी डिग्री होगी अनडिफाइंड, हम डिफाइंड कर ही नहीं सकते, इसकी डिग्री अनडिफाइंड है। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। अब सोचो मैं आपको बिना पढ़ाए ये क्वेश्चन करा देती तो ये बहुत टाइम लेता, 5 मिनट लगे, पूरा रिवीजन हो गया इस क्वेश्चन के थ्रू। एंड आई होप आई एम क्लियर। स्टिल इफ नॉट, feel free to ask any kind of doubt, we are always available for you all. आगे बढ़े without wasting much of our time। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल? किसी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? पानी पी लूं, पानी पी लूं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? देखिएगा इधर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल को, कि जो पावर को, मतलब ऐसे लिखना उसको। अब जैसे देखिएगा इधर, बहुत ध्यान से देखिएगा इधर, मैं समझाती हूँ आपको। मैंने लिखा 3x³ माइनस 4, सारी वेरिएबल सेम है, सब में वेरिएबल x ही चल रहा है, 4x की पावर 6 प्लस 5/3, x आपसे वेरिएबल को देखिएगा और उसके पावर को देखिएगा, पावर 2 प्लस 3x की पावर 7, है ना, ये लिखा है, प्लस x³ या x, बस x लिख दो। अब आप देखिए ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, क्योंकि सबकी पावर आपकी होल नंबर में। बट क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? पावर, ऐसे एक्सप्रेशन को इस तरीके से जमाना कि जो पावर्स है आपकी, वेरिएबल की पावर है, वो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमी हो, या तो बड़े से छोटी हो या छोटे से बड़ी हो। क्या हो गया कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में जमी हो। जैसे सबसे पहले छोटी लिखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी, तो माइनस का 4x की पावर 6 आएगा, फिर उससे छोटी कौन सी आएगी? सबसे पहले तो 3x की पावर 7 आएगा, फिर माइनस का 4x की पावर 6 आएगा, फिर 6 से छोटी कौन सी? क्यूब है, तो प्लस का 3x की पावर 3 आएगा, फिर प्लस का 5/3x² आएगा, और लास्ट में x आएगा। देखो पावर 7 6 3 2 1 क्या होगी? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दी। तो यही होती है, देख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में किसकी पावर ऑफ अ वेरिएबल हो। ठीक है, जैसे n, n-1, n-2, पावर देखो डिक्रीज हो रही है, तो उधर x³ है, x² है, देखो पावर 3 है, 2 है, 1 है, और फिर 0 हो गई पावर, x की पावर 0 हो गई। सीधा सटीक काम। इससे बढ़िया चीज़ क्या होगी? ये था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। एंड आई होप आई एम क्लियर। बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ मैं अब आपको, बहुत ज़्यादा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? कुछ नहीं, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? उसके वेरिएबल पे डिपेंड करती है। उसके वेरिएबल, जैसे मान लो पूरे में x है, तो x की जगह मैंने जो भी वैल्यू डाली उसको सॉल्व करके उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी न्यूमेरिकल फॉर्म में। जैसे मान लो मेरे पास है 3x² प्लस 5x माइनस 9, ये क्या है? पॉलिनोमियल। अब इसमें मेरे को उन्होंने बोल दिया x की जगह 2 रख के इस पूरे की वैल्यू बताओ। किसकी? पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं करना है, x की जगह 2 रखो, सॉल्व करो, एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में 11 12 13 -5 रूट में कुछ भी आंसर आएगा। वो जो आंसर आए वो है वैल्यू इस पूरे पॉलिनोमियल की। एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैं इसको समझूं, ये देखो, p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल एंड x k इज अ रियल वैल्यू वेयर वैल्यू, ये फालतू है। इसको रीड करोगे तो और कंफ्यूज हो गए, जिसको जो मैं नहीं चाहती आप कंफ्यूज हो। सीधी सटीक बात क्या है? x की जगह k रख दो, x की जगह इस k को रख दो, और इस p ऑफ k की वैल्यू जो आती है ना, इस p ऑफ k की जो वैल्यू है उसे इस p ऑफ k की वैल्यू जो होती है ना, उसको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। k की वैल्यू रखने पे, जो k रखने पे, जैसे x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 2 रखने पे पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व करके जो आ रहा है दैट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इधर देखिएगा, x की वैल्यू 4 है, इस पूरे पे रख लो। पहले तो लिखिए p ऑफ x। अब सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज p ऑफ x। बच्चा पूरा, मैंने देखा टॉपर से टॉपर बच्चा होता है, 9th क्लास में चैप्टर पढ़ लेगा, पूरा कंप्लीट कर लेगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। उससे टीचर बस है ना पूछ रहे p ऑफ x क्या होता है, उसको ये नहीं पता होता।
p मतलब फंक्शन, पूरा पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स पूरा पॉलिनोमियल, और x का मतलब आपको आने वाला पॉलिनोमियल पूरा x में ही मिलेगा, ऐसा नहीं y आ गया। अगर p ऑफ y होता तो आने वाले पूरे पॉलिनोमियल में y y y मिलता। अब आप इधर देखो ये p ऑफ x है, क्योंकि पूरे पॉलिनोमियल में आपको x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 7 है, मतलब x मिल रहा है पूरे में, तो ये पॉलिनोमियल है x की फॉर्म में, पूरा x में ही है, जिसमें आपको क्या करना है, सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे टीचर जी, कैसे निकालेंगे टीचर जी, x की जगह 4 रख के, अब जहां जहां पे भी x है वहां 4 चिपका दो, सॉल्व करो, चक दे फट्टे। अब देखिएगा इधर, यहाँ पर मेरे p की जगह p, सुनिएगा p की जगह p, x की जगह 4 लिख दिया, इक्वल टू की जगह इक्वल टू x स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस 3 की जगह 3, x मल्टीप्लाई है तो 4 भी मल्टीप्लाई होगा, x की जगह 4, 7 की जगह 7। बाकी कोई साइन कोई नंबर अपनी जगह से नहीं हिलाना है, अपनी मर्जी गुंडागर्दी नहीं चलानी है, ठीक है ना। तो हम भंडारे में आया, p ऑफ 4 चलता रहेगा, क्योंकि p ऑफ 4 की ही तो वैल्यू निकालनी है, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है 4 रखने पे। 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस 3 4 जा 12 प्लस 7 मेरा दहेज में चल रहा है। अगेन p ऑफ 4 तो चलता ही रहेगा, 16 में से 12 माइनस करा तो कितना आया 4, है ना। 16 में से 12 12 13 14 15 16, 4 में 7 ऐड करा तो आया 11, और ये 11 मुझे जो मिला है ना, ये जो 11 मिला है तो चकदे फट्टे इसने कर दिए, ये है मेरा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो कुछ नहीं, पॉलिनोमियल की वैल्यू, कोई भी x की वैल्यू 0 बोल देते, 0 रख देते, 1 बोलते 1 रख देते। तो दिस वाज ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, एंड आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ, क्योंकि अब मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बच्चा इसको ऑफन कंफ्यूज कर जाता है, उसको लगता है ऐसा कोई चीज जो जीरो हो जाए, या ऐसा कोई x की वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब जीरो से रिलेट करता है, ऑल्दो इट इज रिलेटेड टू जीरो, बट इसका एक मिथ है जो मैं आपका कंप्लीट करके जाऊंगी। और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पता है क्या होता है, बच्चे को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालो, बताओ ये इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब आधे से ज्यादा बच्चे को पता ही नहीं है कि ये स्यापा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। अब मैं आपको पहले बताऊंगी कि भाई साहब जी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, गेटिंग माय पॉइंट। मैं बता रही हूँ आपको, x की वैल्यू, बस खत्म, क्या x की वैल्यू या y की वैल्यू, किसी भी एक अल्फाबेट की वैल्यू x की, अगर पूरी इक्वेशन x की फॉर्म में तो x की वैल्यू, पर सुनो, अब सुनो, x की ऐसी वैल्यू जो दम रखती है पूरे पॉलिनोमियल को जीरो करने की। सुनना ध्यान से, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाऊंगी। मान लो मैंने आपको, इधर नहीं देंगे इधर देंगे आपको, मान लो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे मैंने लिखा 2x माइनस 6, सुनना 2x माइनस 6, ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल है, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। अब इधर अगर मैंने बोला x की वैल्यू, बच्चा बोलेगा ठीक है x की कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ। इधर एक बार x की वैल्यू जरा 2 डाल के देखिए, तो 2 की जगह 2 और x की जगह 2 माइनस 6, 4 माइनस 6 माइनस 2 आंसर आ गया। मतलब ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आई है, क्या ये जीरो लाने का दम रखता है, ये x की वैल्यू 2, नहीं, ये जीरो नहीं ला पाया। इसका मतलब मैंने इधर x की वैल्यू 2 डाली, पर ये इसको जीरो नहीं कर पाया, तो ये इसका जीरो, ये x की जो वैल्यू 2 थी, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो फिर कौन सी होगी, सुनना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पॉलिनोमियल सेम चलाती हूँ, 2x माइनस 6। अब यहाँ पे एक बार x की जगह एक काम कर लेते हैं, 3 ले लेते हैं। चलिए 3 ले लेते हैं, p ऑफ 2 निकालते हैं, मतलब x की जगह 2, ठीक है 3 सॉरी, माइनस 6, कितना हो गया 6 माइनस 6 जीरो हो गया। ये इसका मतलब मेरी p ऑफ x की वैल्यू जीरो आ गई, मतलब ये x इक्वल्स टू 3 दम रखता है इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो रखने की। इसका मतलब ये, इसकी वजह से ये जीरो आया, तो ये मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, बस बात खत्म। मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, x की वैल्यू, बस ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को दम रखती जीरो रखने की, उसको सेकेंडरी रखो। मेन क्या है इंपॉर्टेंट, x की वैल्यू, क्योंकि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बच्चे को लगता है पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बच्चा कोई ना कोई किसी न किसी गलत चीज से रिलेट करता है, सीधा x की वैल्यू से रिलेट करेंगे आप, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं जीरो पॉलिनोमियल की बात करूं तो वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर विच, वेरिएबल की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, जो पूरे दम रखती वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को जीरो बनाने की, फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो, इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। तो कौन है जीरो पॉलिनोमियल, वेरिएबल की वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो दम रखती है उसको क्या बनाने की। अब जैसे कि इधर आप एग्जांपल लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है,
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। मैंने आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा दिया कि क्या होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू जो भी आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ गई, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब जिसकी वजह से 0 आई है, एक्स की वजह से, वाई की वजह से, वो वैल्यू 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, अब इधर देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द, हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, बस सीधा क्वेश्चन है। क्यू ऑफ वाई इक्वल्स टू 3y का क्यूब माइनस 4y प्लस 11, वेयर मुझे y की वैल्यू क्या डालनी है 2। अब सुनो, मेरे को इधर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है बस, तो y की जगह क्या क्या डालना है, जहां जहां पे भी y दिख रहा है वहां क्या डाल लीजिए, 2 डाल लीजिए। तो क्यू ऑफ 2, 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस 11, सीधा हर जगह 2 चिपका दिया मैंने। ठीक है, 3 की जगह 3, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 11 मेरा दहेज में चल रहा है, सीधा सटीक बात चल रही है जैसे चलनी चाहिए। 3 8 जा 24 माइनस का 8 मेरा दहेज में चल रहा है प्लस का 11, 24 में से 8 गया, कितना बचा, कितना बचा आपका, सीधा 16 बचा प्लस 11। आप चाहें तो माइनस प्लस माइनस वाला भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें और भी तरीका लगा सकते हैं। 16 प्लस 11 कितना हो गया, 16 में जब 11 ऐड करा तो 27 मेरा आंसर आ गया, एज सिंपल एज दैट, सीधा सटीक आंसर। मतलब ये जो वैल्यू 27 आई है, ये क्या आई है, पॉलिनोमियल की वैल्यू आई है, ये आई है मेरी, ये मेरी आई है मेरे बच्चों वैल्यू, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, एंड आई होप आई एम क्लियर। बस सीधा यही वैल्यू 27 की जगह अगर 0 आ गई होती तब भी रहती तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, लेकिन यहां पर y इक्वल्स टू 2 हीरो बन जाता, क्योंकि ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल बन जाता। ये तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ही रहती, 0 होती, कुछ भी होती, रहती वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ही, लेकिन ये अभी y, ये सिर्फ मियर, ये सिर्फ y इक्वल्स टू 2 है, लेकिन हीरो कब बनेगा, जब ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल बनेगा। ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल कब बनेगा, जब दम रखता है इसको 0 रखने का, जो कि नहीं रख पाया, तो ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल भी नहीं है, सिर्फ सीधा मियर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तक सीमित है। अब बात करते हैं, फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोला, फाइंड द जीरोस, जीरोस बोले या 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोले, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अच्छा बोल दिया है, और बोल दिया है कि ये इसका आपको 0 ऑफ पॉलिनोमियल जब भी निकालने के लिए दिया जाए, समझ जाओ x की वैल्यू निकालनी, y की वैल्यू निकालनी, z की, पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल इक्वेट कर दो, क्योंकि 0 ऑफ पॉलिनोमियल कब निकालोगे, जब पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा, तभी वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो भाई सीधी सटीक बात क्या है, जैसे आपको जीरोस निकालने के लिए बोले या 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोले, आप पूरी की पूरी जो आपकी पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल, पॉलिनोमियल क्या है 2x प्लस 5 है, इसको पूरे को मैंने 0 के इक्वल इक्वेट करा। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, 7वीं क्लास से सीख कर आए, सारी भीड़ x को छोड़ के इधर उधर भेज दो, इक्वल्स टू के इस तरफ भेज दो। अब सुनो, अब सुनना, 2x पहले यही रहा, प्लस का 5 गया वहां जाके माइनस का 5, अब अभी भी x को 2 बांध के रखा, 2 मल्टीप्लाई में, वहां जाके सेक्रीफाइस करेगा तो क्या होगा, डिवाइड में आया, माइनस अपनी जगह, लो माइनस 5/2 मेरी किसकी वैल्यू आ गई, x की, मतलब मेरा ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकल गया। ये आप इसमें चेक करना है कि सही है कि नहीं, माइनस 5/2 को x की जगह डाल के देखो, आपका आंसर 0 आएगा, ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। कुछ नहीं करना, पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल इक्वेट करो, आगे पीछे कर दो, x की वैल्यू जो आएगी वो है आपकी 0 ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का, कहाँ बोला था, अरे टोबू कहाँ बोला था, p ऑफ x आपको 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया। इधर आपका p ऑफ x क्या है, इधर आपका p ऑफ x क्या है मेरे बच्चे, ax है, इक्वल्स टू 0 चलाओ, सुनना ध्यान से, x को यहीं रखो, a हटाना है, तो 0 से a डिवाइड में गया। बच्चा क्या करता है, सुनना, मैंने अगर अभी तक मैंने 1000 से 2000 बच्चे जो भी पढ़ाए हैं, लाखों करोड़ जितने भी बच्चे पढ़ाए, जितने भी बच्चों को पढ़ाया है ना, वो यही चीज़ छोड़ते हैं। सिर्फ उनमें से 2% बच्चे ऐसे होंगे जो 2% ऐसे बच्चे होंगे जो इसको सॉल्व करते हैं। अरे भाई 0 से कोई चीज़ डिवाइड है तो 0 होगी ना, मतलब x की वैल्यू 0 आ गई, मतलब आपका 0 ऑफ पॉलिनोमियल ही 0 आ गया। भाई x की वैल्यू 0 डालने पे भी तो पॉलिनोमियल 0 हो सकता है ना, तो x की वैल्यू 0 आ गई, मतलब इन दोनों में जीरोस आपके निकल गए, एक बार -5/2, एक बार 0 का 0 ही निकल गया। तो ना आई होप आई एम क्लियर। अब आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ पढ़ाती हूँ जो आपके 9th स्टैंडर्ड में आपको मैं ऑनेस्टली बताऊँ 10 में से सिर्फ 1 या 1.5 टीचर, 1.5 अरे मैडम ये कौन सी मैथ्स लगाई है, ऐसे मजाक में बोल रही हूँ, 1 से 2 ही टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। जीरोस पढ़ा देंगे, उसके बाद से आपको उसके रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ा देंगे, फिर जीरोस और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स पढ़ाना, कि जीरोस और फैक्टर्स का क्या रिलेशन है। अब सुनिएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए सुनिएगा, p ऑफ x आपका क्या है, p ऑफ x आपका है x प्लस 3,
मतलब यहाँ से आपकी है ना जो भी है, अगर मेरी x की वैल्यू -5 आई तो ये मेरा क्या है, ये मेरा 0 है। अब सुनो, इसी 0 से मैं फैक्टर भी बना सकती हूँ। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0 एंड फैक्टर? 0 क्या होता है, उसकी वैल्यू अगर उसके x की या y की वैल्यू मैं पूरे पॉलिनोमियल में डाल रही हूँ तो उसको दम रखता है पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देना। सेम है फैक्टर की। फैक्टर क्या करता है, फैक्टर होता है अगर उस पॉलिनोमियल से उस फैक्टर को मैं डिवाइड कर रही हूँ, उस चीज़ को मैं डिवाइड कर रही हूँ, वो उसको पूरा डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 लाएगा। भाई फैक्टर का मतलब क्या होता है, उसको डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लाना। अब इसी 0 से फैक्टर कैसे बनेगा, ये 0 है, कुछ मत करो, इस -5 को इधर लाके क्या कर दो, प्लस का 5 कर दो, और ये मेरा 0 से क्या बन गया, फैक्टर बन गया। समझे? सुनना इधर, सुनना। मान लो इधर आपका 2x³ -3x + 5 = 0 है ना। 3 ऐसे भी कर सकते हैं, 3x² + 5x - 9 = एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया। ये आपका एक पॉलिनोमियल है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, मैंने बोला, ठीक है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, और मैं बोल रही हूँ इस पॉलिनोमियल को का 0 ये है, मतलब इस -5 को उसमें डालोगे तो 0 आएगा। अब क्या करा बच्चे ने, इसका फैक्टर भी निकाल लिया। इसका मतलब अगर मैं x + 5 को उस पूरे से डिवाइड करूंगी तो डिवाइड करने के बाद पूरा रिमाइंडर 0 लाने का दम रखता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 तभी डिविजिबल है, मतलब ये पूरा। तो बस 0 से फैक्टर का रिलेशन ये है कि जो जीरोज होते हैं वही फैक्टर होते हैं, जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं वही फैक्टर भी बन सकते हैं। कुछ नहीं करना, -5 को इधर ले जाना। अगर आपका इधर है फैक्टर, अगर आपका फैक्टर है x = 3, तो x इधर जाके 3 इधर जाके -3 हो गया, तो ये तो 0 हो गया और ये आपका फैक्टर हो जाएगा। सीधी बात, नो बकवास। दिस वाज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन जीरोज एंड फैक्टर। अब और यही रिलेशन था दोनों का। अब जीरोज और डिग्री का क्या रिलेशन है, सुनना। जितनी डिग्री उतने जीरोज, उतनी x की वैल्यूज जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, उतने ही फैक्टर्स ऑब्वियसली, क्योंकि जितने जीरोज उतने फैक्टर्स उतने। जैसे मैंने बोला कि कोई लीनियर इक्वेशन है, कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब उसका डिग्री हाई एक ही है, तो उसकी x की वैल्यू भी एक ही ऐसी निकलेगी जो पूरे पॉलिनोमियल को दम रखती 0 रखने का, मतलब एक ही जीरोज निकलेगा। अगर मैं बोलती हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब उसकी डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो उसके 3 ही जीरोज रह सकते हैं, मतलब x की 3 अलग अलग वैल्यूज निकल सकती है। कोई भी इन तीनों में से डाल के देखते जाओ, तीनों डालोगे तो आपका पूरा पॉलिनोमियल 0 हो सकता है। तो ये होती है आपकी जीरोज और डिग्री के बीच का रिलेशन। द नंबर ऑफ जीरोज, जितने जीरोज होंगे उतनी डिग्री होगी, अगर या जितनी डिग्री उतने जीरोज। अगर कोई क्यूबिक है, किसी की हाईएस्ट पावर 6 है, तो उसके 6 जीरोज निकलेंगे। 6 में से कोई भी, सभी सेटिस्फाई करेंगे, जो भी करो आप, जो भी आप यूज करना चाहें। जैसे डिग्री है यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे, सुनिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अरे का है जी, का है, इधर देखिएगा बहुत ध्यान से इसको। अगर आपकी डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी 1 होंगे। एग्जाम्पल आप देख लो, लीनियर पॉलिनोमियल 2x, इसमें x की वैल्यू -3/2 निकलेगी, मतलब -3/2 ही है जो उसको सेटिस्फाई करेगा और उसको 0 लाने का दम रखता है, बस पूरा एक, क्योंकि एक डिग्री एक जीरो। अब इधर डिग्री आपकी अगर 2 आ जाती है तो नंबर ऑफ जीरोज भी 2 होंगे। अब इधर ये देख लो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x की वैल्यू, अब आप इसको पूरे 10th क्लास में एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, पूरा चैप्टर है, उसमें 2 ही जीरोज निकालने के लिए आपको दिए जाएंगे, 2 जीरोज निकालें। तो ये ध्यान रख लो, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज निकलेंगे, x की 2 वैल्यूज निकलेगी जो दम रखती है इसको 0 रखने की। बार बार ये लाइन पता क्यों बोल रही हूँ, रटवाने के लिए कि जीरो पॉलिनोमियल का मिथ खत्म कर दूं मैं आपका, ठीक है। अगर आपका डिग्री 3 है तो आपके नंबर ऑफ जीरोज भी 3 निकलेंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 x की वैल्यूज निकलेगी जो उसको सेटिस्फाई करेगी, जो उसको दम रखती है 0 रखने का, मतलब उसके 3 जीरोज निकलेंगे। अगर आपकी n है, मतलब डिग्री कुछ भी हो जाए, 3 4 5 6 n आ गई, अगर n आ गई तो नंबर ऑफ जीरोज भी n होंगे। मतलब अगर nth पॉलिनोमियल है, मतलब मान लो 7 है हाईएस्ट पावर, तो 7 जीरोज होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? दिस वाज ऑल अबाउट, मैंने आपको 0 पढ़ाया, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सीधा मुंह उठाया नंबर ऑफ जीरो से या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से पढ़ाया। मैंने पहले अलजेब्रा पढ़ाया, उसके बच्चे पढ़ाए, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया, उससे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल आया, फिर पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ाए, उसमें मैंने स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने आपको अब मेन आया कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, उससे रिलेटेड जीरोज का क्या रिलेशन है, जीरोज और फैक्टर का क्या रिलेशन है, जीरोज और डिग्री का क्या रिलेशन है। एंड आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। अब बात करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो इस चैप्टर की जान है, और इस चैप्टर में कहते हैं ये पार्ट नहीं है इस चैप्टर का, पर पता है इसको है ना रिलेटेड टॉपिक्स में लिया है, बट ये बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि ये इनडायरेक्टली चैप्टर का पार्ट है, ये अंदर ही अंदर पार्ट है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको पढ़ाना। गेटिंग माई पॉइंट? अब क्या है ये, क्या है भाई रिमाइंडर थ्योरम? एक चीज़ बोलूँ, एक काम करते इसको पढ़ते जरा क्या लिखा है।
let p of x be any polynomial of degree n greater than or equal to n equals to n greater than equals to 1 and let be any real number p of x is divided. अबे क्या चल रहा है ये पढ़ के तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको तो का ही आएगा आगे अपने को तो समझ में, लेकिन ऐसा नहीं लगा था कि हम जंगल में आ गए. हाँ जंगल नहीं, ऐसा लग रहा है भंडारा चल रहा है, कहीं पे भी डोने पत्तल बट रहे, कहाँ जाके क्या खाएं, समझ को नहीं आवे है, समझ को नहीं आवे. इसको छोड़ो, ये आप लोगों को गुमराह करने के लिए लिखा गया है, इसको मैं अपनी भाषा में पढ़ाती हूँ. का बोलत है रिमाइंडर थ्योरम का होती है, सुनना ध्यान से. एक होता है डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, है ना, डिवाइड करके. तो एक होता है पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए दे दिया जाए. कौन सी क्लास से सीखा है ये टॉपिक? 8th क्लास का है, लेकिन इसको 9th में आपके मेन इंट्रोड्यूस कराया गया कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करा जाए. अब डिवाइड करने का क्या तरीका होगा? मैंने बोला एग्जाम्पल, ये दे दिया x + 3 है, इसको डिवाइड करिए x की पावर 4 - 3x³ + 4x² - 2x + 5. इतने बड़े पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करिए. कितना समय लेगा ये? सच्ची में 10 मिनट लेगा, और अगर आपने नया नया सीखा तो 15 से 20 मिनट लेगा. और उसके बाद आप इसमें कोई रिमाइंडर निकालोगे. सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से. ये तो होता है आपका रिमाइंडर निकालने का तरीका. अब मैं आपको बोल दूं, बिना डिवाइड करे रिमाइंडर निकल सकता है. कुछ नहीं करना, इस x की वैल्यू को, इस x + 3 को आप क्या करिए, इक्वल टू 0 करिए. x की वैल्यू -3 आई, इसमें डाल दीजिए. एज अ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए. एज अ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब इसको दो पॉलिनोमियल लीजिए, इससे x की वैल्यू निकालिए, इसमें डालिए, और इससे जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी ना, वही रिमाइंडर है. और यही रिमाइंडर थ्योरम है. बिना डिवाइड करे रिमाइंडर निकालने को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम. क्या बोला मैं? आई रिपीट अगेन, बिना डिवाइड करे, क्योंकि डिवाइड करोगे तो 20 से 30 मिनट लगेंगे. बिना डिवाइड करे रिमाइंडर निकालने की टेक्निक को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम. जो कैसे निकालते हैं सुनिएगा. छोटे वाले को 0 के इक्वल इक्वेट करके x की वैल्यू निकाली, दूसरे वाले पॉलिनोमियल में डाली, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वही वैल्यू ऑफ. इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. ये भी आपको समझ में आना चाहिए. क्या बोला मैंने? ये डिविजन को डिविडेंड क्वेश्चन रिमाइंडर कुछ काम का नहीं है. बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, कि भाई कि रिमाइंडर जो होता है, जो रिमाइंडर होता है वो वैल्यू. अब आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालो या रिमाइंडर बोलो उसको, बात एक ही है. आप वैल्यू ऑफ, जो अपन पीछे निकाल के आए ना अभी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो अभी अपन पीछे निकाल के आए, कहाँ गया स्यापा, अभी जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल के आए ना 27, ये इसका रिमाइंडर भी है. इसका मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज नथिंग बट रिमाइंडर ओनली, एंड दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम. तो क्या है रिमाइंडर थ्योरम? कहाँ बोला था? बिना डिवाइड करे अगर मैं रिमाइंडर निकाल रही हूं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को ही कहते हैं रिमाइंडर, इज रिमाइंडर थ्योरम. और सुनिए, वही रिमाइंडर, सुनना, वही रिमाइंडर गलती से 0 आ गया, मतलब पूरा वो पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को अच्छे से डिवाइड कर पा रहा है, मतलब वही रिमाइंडर उसी तरीके से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वाले तरीके से 0 आ गया, तो इसका मतलब वो जो वैल्यू थी, x की वैल्यू थी, वही फैक्टर बन जाएगा. आप बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर से समझाऊंगी मैं आपको. ये रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का डिफरेंस है, दोनों इंटर रिलेटेड है. अगर कोई डायरेक्ट फैक्टर थ्योरम पढ़ रहा है तो गलत है, कोई डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहा है तो गलत है, और दोनों को रिलेट करना आना चाहिए. इधर देखिएगा कैसे जीरोस और फैक्टर का रिलेशन बताया मैंने, इसलिए बताया था आपको. अब आप इधर देखिएगा, ये 0 था, इसमें डाला 27 आया, ये इसका 0 नहीं था क्योंकि 27 आया, ये सिर्फ इसका रिमाइंडर रह गया. यही अगर इसका रिमाइंडर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 होती तो ये इसका 0 होता, ये इसका 0 पॉलिनोमियल बनता. और यही 2 को अगर मैं y के इधर भेजकर -2 कर दूं, ये इसका फैक्टर भी हो जाता. अगर ये इसको 0 लाता तो अभी ये सिर्फ एक क्या है, एक सिंपल y की वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक रिमाइंडर ला पा रही है. वही अगर ये रिमाइंडर 27 की जगह 0 होता तो ये जीरोस बन जाता और फैक्टर भी बन जाता. अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया, अरे रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? जो बच गया लास्ट में. और अगर 0 बच रहा है मतलब उसको पूरा डिवाइड कर पा रहा है, पूरा डिवाइड कर पाया मतलब फैक्टर हुआ. सिंपल भाषा में क्या, व्हाट इज फैक्टर? जो पूरे किसी नंबर को, किसी भी चीज को पूरा डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लाने का दम रखता है. और रिमाइंडर 0 मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0. अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आपकी आ रही है, मतलब वो y की वैल्यू जो 3 है, 2 है, कुछ भी है, वो क्या है?
वो जीरो है, वो फैक्टर है, जीरो बोलो फैक्टर बोलो, इक्वल्स टू के इधर भेज दिया तो जीरो हो गया, इधर भेज दिया तो फैक्टर हो गया, बात खत्म। तो देखो कैसे रिमाइंडर एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आर रिलेटेड एंड जीरोस एंड फैक्टर आर रिलेटेड। अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सीधा सटीक कुछ भी आ रहा है तो वो रिमाइंडर है सीधा, और वही अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है, मतलब रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो वो उसका जीरोस हो गया, वो उसका फैक्टर बन गया, बात खत्म। ये जो डिफरेंस है ना, ये मैंने बहुत ज्यादा डीप इसलिए समझाया। अब देख लो उधर, ये भी किसी काम का नहीं है, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल समझिए कि अगर आपका x माइनस ए कोई भी वैल्यू, कोई है x माइनस 3, आपका तभी इसका फैक्टर होगा जब दम रखता है इसकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो लाने की, रिमाइंडर जीरो लाने की। अगर आपका रिमाइंडर या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है तो ये इसका फैक्टर होगा और जीरोस होगा, वरना इसका फैक्टर नहीं होगा। नो फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या होती है? रिमाइंडर जीरो आ गया, भाई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो आ गया तो ये फैक्टर हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। या उल्टा हो जाए, अगर आपको बोल दिया पहले से कि जीरो है, ये जीरो है पहले से पॉलिनोमियल, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पहले से जीरो है बोल दिया, तो ये इसका फैक्टर हो गया। अरे उल्टा, अगर फैक्टर है तो जीरो होगा, और जीरो है तो फैक्टर हो जाएगा, एज सिंपल है। अगर उन्होंने फैक्टर वर्ड यूज कर लिया ना, तो आप समझ जाओ पूरा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो गया कि फैक्टर है। ऐसे उल्टे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो वाइज वर्सा, ये वाइज वर्सा एक दूसरे के, कि अगर ये इसका फैक्टर तब होगा तब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो रही है, ये कह रहे हैं अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो होगी तो फैक्टर बन जाएगा, बात एक ही है, ये बात एक ही है। उन्होंने उसको वाइज, आप जैसे इधर देखिए, चेक वेदर ये छोटू पॉलिनोमियल इस बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? फैक्टर थ्योरम आ गई, कुछ नहीं करना, छोटे वाले से x की वैल्यू निकालो, दूसरे वाले में डालो, अगर ये दूसरे वाले का रिमाइंडर भाई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो लाने का दम रखता है तो फैक्टर हो गया, वरना वो उसका फैक्टर नहीं है। सीधी बात। मैंने क्या करा, एक को नाम दिया g ऑफ x, छोटे वाले को g ऑफ x नाम दे दो। छोटे वाले को मैं क्या नाम दे देती हूँ? g ऑफ x, जो कि क्या है 7 + 3x है ना, और इधर बड़े वाले को नाम दे देते p ऑफ x, जो कि क्या है 3x³ + 7x। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा इधर। अब इधर 7 + 3x अपना दहेज में चली रहा है, इक्वल्स टू में मैंने जीरो लगा दिया। मैंने क्या बोला था आपको? पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें डालने के लिए, तो इसके डालने के लिए पहले इसको जीरो के इक्वल इक्वेट करना पड़ा। 3x यहीं रहा, पहले 7 वहां जाके माइनस का 7 हो गया, और x के पास माइनस का 7 जब था तो 3 जाके डिवाइड में हो गया। ये मेरी क्या निकल गई? x की वैल्यू। इसको मैं क्या करूंगी? इसको मैं यहाँ डालूंगी, इसके x की जगह p ऑफ x के अंदर डालूंगी। जहां जहां पे भी x है वहां -7/3 में डाल सकती हूँ मेरे बच्चों। हाँ जी टीचर जी, बिल्कुल डाल सकते हैं आप। अब इधर देखिएगा, 3 अपनी जगह, x का क्यूब मतलब x की जगह क्या डाल रहे हैं अपन? x की जगह -7/3 का क्यूब प्लस 7 × x मतलब -7/3। अब पहले ब्रैकेट में एक्सपोनेंट सॉल्व होगा, फिर ब्रैकेट सॉल्व होगा। समझ में आया? अब ये आपका 3 इधर ही चल रहा है। -7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब कितना होता है आपका? 343। भाई 7 7 सा 49, 49 7 सा 343, 343 माइनस का 343। भाई माइनस का क्यों आया? पावर आपकी ऑड है, और ऑड और नेगेटिव चड्डी बड्डी यार है। नीचे 3 का क्यूब होता है 27, सीधी बात, नो बकवास, प्लस 7। अब देखिएगा इधर, सुनना, 7 7 सा 49 प्लस माइनस -49, नीचे आपका 3 दहेज में चल रहा है। यहाँ देखिएगा आराम से, ये कटा इससे 9 बारी में, क्या आ गया? -343/9 -49/3। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे 9 आएगा। ये मैं क्या कर रही हूँ? मैथ्स है, 7वीं क्लास की, 7वीं क्लास में तो ऐसी मैथ सीखी है। नीचे एलसीएम आया 9, इधर तो माइनस का 343, क्योंकि 9 बोलते हैं यहाँ पे, मैं 9 था तो जरूरत नहीं है माइनस। अब 3 के टेबल में 9 3 बारी में आता है, तो इधर मुझे 49 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर यहाँ लिखूंगी भाई 3 9 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12, 13 14। इधर क्या आया? -147। अब देखिए इधर देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इधर। अब इधर देखिएगा, ये आपका कितना? नीचे तो 9 चल रहा है, माइनस माइनस प्लस होंगे, -343 में आप माइनस का 147 ऐड करेंगे, ये 0 आया, ये 9 आ गया आपका। भाई 4 + 4 8, 8 + 1 490, माइनस का 490, ये आपका आंसर है। माइनस का 490/9 इज माई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और ये 0 आ रही है क्या? नहीं, इसका मतलब ये इसका फैक्टर कोनी, ये ई इसका फैक्टर कोनी, तो नो, इसका आंसर है नो। जरूरी है क्या 0 ही आए? जरूरी है क्या ऐसे ही लिखना है? नहीं आ रहा तो नहीं है, चिल मारना है, ज्यादा अपने को टेंशन लेनी नहीं है ना देनी है, सीधी बात, नो बकवास। चलिए आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओहो, ये क्वेश्चन बहुत बहुत, ये मैं कह रही हूँ गारंटी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको 9th क्लास में भी देखने को मिलेंगे और इवन 10th में भी ये एम के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा दिखेंगे। आप इधर देख सकते हैं। अब आप इधर ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। इसने क्या बोला है, सुनना इधर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, मतलब मुझे m की वैल्यू निकालनी है, डिविजिबल बाय x प्लस, मतलब बोल दिया ये x प्लस टू इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब x प्लस टू इसका फैक्टर है, और फैक्टर है मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पहले से पता है 0 होगा। उन्होंने क्या वर्ड दे दिया, डिविजिबल बाय x प्लस टू, मतलब फॉर श्योर g ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस टू मेरा फॉर श्योर फैक्टर है, फॉर श्योर फैक्टर है, फॉर श्योर। कैसे बोल दिया फैक्टर है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने एक वर्ड दे दिया डिविजिबल बाय x प्लस टू। तो डिविजिबल मतलब फैक्टर है, फैक्टर है मतलब वो दम रखता है, x की वैल्यू दम रखती है इसको पूरे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को 0 बनाने की। अब उसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दो, आगे पीछे सॉल्व करो, आपकी m की वैल्यू आपके हाथ में। चलो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, वहाँ पे साथ साथ बोलोगे, क्योंकि अब ऐसा टाइप अपन कर चुके हैं। g ऑफ x को आप क्या करेंगे, 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो x प्लस टू को 0 के इक्वल इक्वेट करा, 2 उधर भेजा तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू आई। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू -2 को इसमें डाल दो और m की वैल्यू निकाल लो। लेकिन एक कंसेप्ट है, ऐसे हवा में नहीं डालनी है। सुनना यहाँ पे बच्चा क्या गलती करता है, p ऑफ x है मेरा, ये g ऑफ x था, ये p, ऐसा नहीं दोनों को p ऑफ x नाम दे दो बेटा, बारात में नहीं आए हो आप। x क्यूब माइनस का 2mx स्क्वायर प्लस 16 है आपका, ये p ऑफ x है। अब बच्चा सीधा क्या करता है, x की वैल्यू यहाँ डाल देता है, नहीं, पहले p ऑफ x को 0 कर दो, क्योंकि आपने बोल दिया ये डिविजिबल है, क्योंकि आपने बोल दिया फैक्टर है, तो ये 0 हो गया, तभी m की वैल्यू निकाल पाओगे आप। ये 0 हो गया, अब x की वैल्यू जहां जहां पे भी वहां -2 डाल दो, -2 का क्यूब ब्रैकेट में, -2 अपनी जगह, m निकालना है, m अपनी जगह, x स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस का 16 मेरा दहेज में एज इट इज चल रहा है। सुनिएगा, 0 अपनी जगह, -2 का क्यूब होता है 8, पर क्यूब है ऑड और माइनस है, तो दोनों चड्डी बड्डी यार है, तो 8 आ जाएगा माइनस का। सुनना यहाँ पे, -2 अपनी जगह, m अपनी जगह, -2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस का 4 होगा क्योंकि स्क्वायर है, ऑड है, इवन है। सुनिएगा, 0 अपनी जगह, -8 अपनी जगह, 2 4 8 -8m प्लस का 16 मेरा दहेज में चल रहा है, 16 में से 8 गया तो प्लस का 8 बचा। क्यों प्लस का 8, क्योंकि 16 बड़ा है और प्लस का साइन है, इधर 0 चल रहा है, इधर प्लस का 8 माइनस का 8m, मैं माइनस के 8m को यहाँ भेज दूं तो प्लस का 8m आ गया, ये 8 इधर रह गया, तो m की वैल्यू आपकी 1 आ गई। इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन हो सकता है? बस बच्चे को याद रखना है ये वर्ड का, कि अगर ये डिविजिबल दे दिया तो इसका फैक्टर है तो p ऑफ x मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमें पहले से पता 0 होगी। एज सिंपल एज दैट, एंड आई होप आई एम क्लियर। स्टिल अगर डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ पर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज फैक्टराइजेशन। नाउ बिफोर वी डाइव इनटू व्हाट इज फैक्टराइजेशन, इंपॉर्टेंट ये है कि फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी टॉपिक की है, क्योंकि इसी टॉपिक में 3 टॉपिक आने वाले हैं, जो 3 एक्सरसाइज या कह लो 2 एक्सरसाइज को लेकर आएंगे। और खास करके सबसे ज़्यादा, अगर आपका पॉलिनोमियल 14 मार्क्स का है तो मैं कह रही हूँ 10 नंबर तो ये पूरा फैक्टराइजेशन ले जाएगा। तो फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स निकालना। व्हाट इज फैक्टराइजेशन, आगे की तरफ तोड़ना, है ना। उसके 3 तरीके इस चैप्टर में आपके। पहला तरीका होगा आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, किसी डिग्री 2 है तो उसको डिग्री 2 को मतलब उसके 2 फैक्टर्स निकालने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ठीक है, जो कि आप कौन सी क्लास में सीख कर आए हैं, 8वीं क्लास में, इसीलिए। और देखो अभी भी आपका स्प्लिटिंग नेट आया है, इतना इंपॉर्टेंट है। सेकंड है फैक्टराइजेशन ऑफ डिग्री 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं ये आता है 5 मार्क्स का, इसमें आपको सब आएगा, इसमें आपकी डिवाइड आएगा, इसमें आपकी स्प्लिटिंग आएगा, इसमें फैक्टर थ्योरम भी लगेगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ब्लेंड है, मतलब होता है ना एक ही में सब कुछ आ गया, है ना। और यही बात दूसरा जो फैक्टराइजेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके फैक्टराइज करना सीखेंगे। तो तीनों फैक्टराइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अगर डिग्री 2 आ जाए, डिग्री 2 मतलब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाए कुछ ऐसा, अगर आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अगर आपको कुछ ऐसा दिख जाए तो कैसे, अब मैं आपको स्प्लिटिंग सिखाने जा रही हूँ, ध्यान से सीखिएगा। अभी आपके स्प्लिटिंग हमने 8वीं क्लास में सीखी कि एक्स स्क्वायर था इधर, और लास्ट वाले नंबर का स्प्लिटिंग करते हैं अपन, लास्ट के नंबर को तोड़ते हैं। अभी इधर 6x स्क्वायर है तो कुछ नहीं करना है, 6 को आप क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिला इधर 36, सुनिएगा प्लस का 36, सुनना, और मुझे बीच में प्लस का 5x चाहिए, सुनना। इसका मतलब मल्टीप्लाई करके, तो
मल्टीप्लाई करके तो मुझे 36 चाहिए और प्लस या माइनस करने पे मुझे प्लस का 5x चाहिए। तो मुझे कुछ ऐसे जोड़े मिल चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 36 ले आए और प्लस माइनस करके जो भी करके प्लस का 5x ले आए। तो एक काम करते हैं, पहले जोड़े निकालते हैं। भाई अगर आप इधर निकालने बैठेंगे तो 36 कैसे आता है, 6 6 36। सुनिएगा, और क्या बोलते हैं, और लिख सकते 36 1 जा 36। सुनिएगा ध्यान से, है ना, 36 1 जा 36। इधर लिखेंगे तो 12 3 जा 36, 4 9 जा 36। अगर आप इन जोड़ों में से देखेंगे, अब जोड़ा मिलेगा उसकी शादी कराएंगे, इन जोड़ों में से देखिए किससे आपको 5 मिल रहा है प्लस या माइनस करने पे। आप सब करके देखिए, सब में प्लस सब में माइनस करके देखिए बहुत ध्यान से। अब आपने 12 प्लस 3 करा, नहीं 5 मिला। 12 माइनस 3 कर लो, नहीं मिलेगा 5, तो ये जोड़ा रेस से बाहर। 6 प्लस 6 करो, नहीं मिलेगा, ना माइनस करने पे मिला। 36 का तो कोई लेना देना नहीं है। 4 प्लस 9 करो तो नहीं मिला, लेकिन 4 और 9 को जब सब्सट्रैक्ट करा तो मुझे 5x मिल गया, मतलब मुझे मेरे जोड़े मिल गए, क्योंकि 4 और 9 का कुछ मेल मिलाप से मुझे 5x मिल रहा है, क्योंकि 4 9 जा 36 और 9 माइनस 4 इज 5। तो मुझे मेरे जोड़े मिल गए। फॉर श्योर इसमें से एक मुझे माइनस का 36 है इधर ये, क्योंकि 6 6 जा 36 माइनस का 36, तो एक माइनस का होना जरूरी है। अब देखो प्लस का 5 है तो बड़े वाले को प्लस का कर दो, छोटे वाले को नेगेटिव कर दो। आपको आपके जोड़े मिल गए। बेटा जोड़ों के साथ साइन भी मैटर करता है। आपको जोड़े मिल गए, आपका साइन पता चल गया, यहाँ लगा दो, कुछ नहीं करना है। 6x स्क्वायर लिखिए, प्लस का 5x लिखिए, माइनस का 6। सुनिएगा अब सुनिएगा यहाँ क्या होगा। आपको पता है ना 6x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म ही स्प्लिट होगी, मतलब ये 5x ही स्प्लिट होगा। 5x को लिखोगे स्प्लिट करके क्या, माइनस का 4x और प्लस का 9x। देख लो करके देख लो, 5x आ रहा है आपका, और माइनस का 6x 6 एज इट इज। भाई ये और ये तो एज इट इज, बाकी इसको स्प्लिट करके तोड़ दिया। उसके लिए तो जोड़े निकाले थे जिनके हम शादी यहाँ करा रहे हैं, ब्याह करा रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब इसमें भी इनका जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का। इसमें से आप क्या कॉमन निकालेंगे, 6 और 4 2 की टेबल में आता है, और x स्क्वायर और x में से x कॉमन। अब 6 में से 2 निकला तो बच्चा बोलेगा 4 बचा। अरे मेरे प्यारे बेड़ू, 6 कैसे आया, 2 3 आया, तो 2 निकला तो 3 बचा, x स्क्वायर में से x बचा, माइनस 4 में से 2 निकल गया तो 2 बचा, 2 2 से 4, तो मल्टीप्लाई वाला कॉमन निकलता है। इधर आप क्या कॉमन निकालेंगे, दोनों 3 की टेबल में आ रहे, 3 कॉमन ले लो। इधर आपका सेम 3x माइनस 2 बचेगा। 9 में से 3 निकला तो 3 बचा, x वही का वही, माइनस अपनी जगह। 6 क्या होता है, 2 3 जा 6, 3 निकल गया तो 2 बच गया। क्या ये चीज़ सेम आ रही है, देखिए इधर देखिएगा मेरे बच्चों, क्या ये चीज़ सेम है। अगर सेम है तो आप सही जा रहे हैं, अगर सेम है तो इसको एक बार लिख दो 3x माइनस 2 को, और एक बार ये बचा हुआ लिख दो 2x प्लस 3। लो आपके 2 फैक्टर्स आ गए, और इसे ही फैक्टराइजेशन कहते हैं। और हमें पता था कि क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगी, उससे मेरे 2 ही फैक्टर निकलेंगे, जितनी डिग्री उतने जीरोस उतने फैक्टर्स। डिग्री 2 है तो 2 जीरोस 2 फैक्टर्स निकले आपके, ये 2 फैक्टर्स हैं। आप इससे 0 भी निकाल सकते हैं। अब इसे जीरोस कैसे बनाएंगे, 3x माइनस 2 है ना, इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दो, तो x माइनस 2 उधर जाके प्लस 2/3। ऐसे ही 2x प्लस 3 है, 0 के इक्वल इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू माइनस 3/2 आ गई। ये क्या मिल गया मुझे, फैक्टर से 0 में मिल गए। कितना आसान है। और यही सेम चीज़ होगी, इसको मैं ओरली बताऊंगी, आप इसको खुद अभी पॉज करके सॉल्व करोगे। मैं ओरल बताती हूँ उसको, और फिर ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैं स्पून फीडिंग पे नहीं जाना चाहती। देखिएगा इधर देखिएगा, 3 4 जा 12, माइनस का 12 चाहिए मुझे मल्टीप्लाई करके, और माइनस का 1x चाहिए मुझे प्लस माइनस करके। तो 3 4 जा 12 आपको वैसे जोड़ा मिल गया। 3 और 4 लिख दो, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव। बड़ा वाला नेगेटिव रखना, क्योंकि माइनस का x है, जो साइन होता है बीच वाले का वो बड़े वाले पे जाता है। तो माइनस का 4x प्लस का 3x, आपको जोड़ा मिल गया, शादी करा दो, आपको 2 आपके फैक्टर्स मिल जाएंगे, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा तरीका फैक्टराइजेशन का कौन सा होता है, अगर हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए तो 3 फैक्टर्स निकलेंगे। उसके लिए बहुत बड़ी टेक्निक लगती है, पर उस टेक्निक को सीखने से पहले आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। उसको सीखने से पहले आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल आना चाहिए। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना आना चाहिए, जो कि मैं आपको भी सिखाऊंगी। आपको उसके लिए फैक्टर थ्योरम आनी चाहिए, जो कि मैं सिखा चुकी हूँ। आपको उसके लिए स्प्लिटिंग आनी चाहिए, जो कि मैं सिखा चुकी हूँ। और एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना अब हम सीखने जा रहे हैं। उसके बाद हम किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखेंगे। पहले डिवाइड करना सीखते हैं। कभी भी किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए दे दिया जाए तो कैसे करते हैं, देखिएगा। आपके सामने क्वेश्चन है, एक छोटू पॉलिनोमियल एक बड़ा, छोटे को बड़े से डिवाइड करना होगा। सिर्फ छोटा बाहर रहेगा, बड़ा अंदर रहेगा, और उन्होंने बोला बाय दिस, तो सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे, कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा। बाहर आपका x माइनस 2 आएगा। समझिएगा, ये जिसने सीख लिया ना उसका पूरे चैप्टर पे कमांड है।
और इसको, अच्छा इसको सीखने के बाद क्या करना है, अगर एक्स को सीखने के बाद बच्चा कॉपी बंद करके, लेक्चर बंद करके अपना सोने भाग गया, खेलने भाग गया और इसकी प्रैक्टिस नहीं करी, इसके जैसे मैं चाहती हूँ आप कम से कम 20 क्वेश्चंस करो। आपको इसको सॉल्व, इसको समझने में आपको 2 बार लगेगा, उसके बाद इसको वापस, इसी को वापस सॉल्व करोगे 20 मिनट लगेंगे, इसी के जैसे को वापस सॉल्व करोगे 15 मिनट, ऐसे 20 करोगे तब आप 5 मिनट पे पहुंचोगे। अगर आपने इसके बाद इसे ही वापस बिना देखे सॉल्व नहीं करा और आगे 20 क्वेश्चंस नहीं करे, मेरा पढ़ाना व्यर्थ और आपका प्रीशियस टाइम व्यर्थ और पूरा चैप्टर व्यर्थ। तो कर दो लेक्चर बंद, फिर जाओ यहाँ से, कोई मतलब नहीं। मैं सीधा, मैं बिल्कुल मुंह पे बोलती हूँ, मैं इसमें कोई, मैं कटु सत्य बोलती हूँ, मैं मुंह पे बोलती हूँ। इधर देखिएगा, x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 15। क्या आपको दिख गया यहाँ पे, ये मेरा क्या है? अब देखिएगा, तो सुनिएगा, आपको x को, देखिए सुनिएगा, करना क्या है, x को ऐसी क्या चीज से मल्टीप्लाई करा, इसमें यूज होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन टेक्निक, कि इसको कैसे भी करके x की पावर 4 बनाना है। कोई ऐसी चीज ऊपर लानी जो x की पावर 4 बना दे और फिर काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, साइन चेंज करके, ऐसा कुछ करने की टेक्निक लगानी है, ठीक है। अब सुनिएगा, x को ऐसी क्या चीज से मल्टीप्लाई करें जो x की पावर 4 बन जाए, x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैं x को, इसका एक और टेक्निक होती है, मैं सिखाना नहीं चाहती, वो आपके दिमाग का ब्रेन डेवलपमेंट, जो आपका ब्रेन का डेवलपमेंट है वो रोक देगी, वो कुछ ट्रिक होती है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा ट्रिक्स के पीछे हम भागे ना और दिमाग का यूज़ करके सॉल्व करें। टिप्स एंड ट्रिक्स पे जाते हैं तो हमारे दिमाग में जंग लगनी चालू होती है। मैं कुछ टीचर्स को भी बोलूँगी कि बच्चों को टिप्स एंड ट्रिक्स का सहारा देना बंद करें। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसी तरीके से चलिए जैसे चलना है। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे दिमाग के लिए। एक्स को मैं अगर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एक्स की पावर 4 मिल रहा है, लेकिन यह ट्विस्ट है, बच्चे को सिखा के बच्चा ही कर लेता है। नहीं, अब सुनो, एक्स क्यूब आ गया ना, अब मल्टीप्लाई एक्स क्यूब सिर्फ एक्स से नहीं होगा, 2 से भी होगा और लिखा पूरा जाएगा। मतलब ये जो एक्स क्यूब है पहले एक्स से होगा, मतलब एक्स क्यूब इंटू एक्स, एक्स की पावर 4, फिर 2 से भी होगा, -2 से भी होगा, -2 इंटू एक्स क्यूब, -2 एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाला। अब नेक्स्ट स्टेप है साइन चेंज। सुनना, साइन चेंज, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस हो गया। डंडी, अब डंडी भी ऐसे आगे पीछे नहीं, अब डंडी खींचनी है। अब देखिएगा इधर, अब देखिएगा इधर, माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का एक्स की पावर 4 प्लस का एक्स की पावर 4 कट गया, प्लस का एक्स की 2x क्यूब माइनस का 2x क्यूब कट गया। जो बचा एज इट इज लिख दो, ये बचा है एज इट इज लिख दो इधर, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 15। अब यही रूटीन जो अभी पहले करा सेम वापस फॉलो करना है, वापस सेम फॉलो करते, रिवीजन करेंगे। अब वापस से मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं जो मुझे माइनस का 2x स्क्वायर मिल जाए, तो माइनस के 2 तो चाहिए ही होगा और x स्क्वायर चाहिए, x पहले से है तो x कर दो। तो अगर मैं x को माइनस के 2x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे -2x स्क्वायर मिल जाएगा। इस x को पर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये माइनस का 2x इससे भी होगा और इससे भी होगा, भाई कद्दू दोनों में कटेगा, तो माइनस का 2x इंटू एक्स, माइनस का 2x स्क्वायर। हमने तो खुद ही लिखा, इसीलिए तो लिखा इसको। अब माइनस का 2x माइनस के 2 से भी होगा, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में 2 2 जा 4 और x लो। नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज, माइनस का प्लस, इसका नीचे वाले का साइन चेंज और वही उसका असली साइन है, नीचे वाले का साइन प्लस का माइनस, डंडी खींची, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर कट गया। साइन चेंज क्यों करा? साइन चेंज नहीं करते तो एलिमिनेट नहीं कर पाते, रीजन समझो, रटो मत इसको, रटने। माइनस का 4x प्लस का 7x, 7 में से 4 गया, 3 बचा, प्लस का 3, क्योंकि ये माइनस का 4 है तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा और बड़ा 7 है तो प्लस का 3x और ये एज इट इज कॉपी कर दो, माइनस का 15। आई होप आई एम क्लियर। फिर से वही रूटीन मेरे बच्चे, फिर से वही रूटीन। क्या रूटीन टीचर जी? x को किससे मल्टीप्लाई करे जो 3x मिल जाए, 3 से, प्लस के 3 से, लेकिन ये प्लस का 3 सिर्फ x से नहीं -2 से भी होगा, दोनों से होगा। फिर से वही रूटीन। बच्चे को यही गलती सिखाई जाती है, गलती बच्चे को सिखा देते हैं पर बच्चा से ये सीख लेता है कि बस उसको इन दोनों से करना नहीं है, सिर्फ एक से करना है, दोनों से करना है। प्लस का 3 इंटू एक्स प्लस का 3x, प्लस 3 इंटू 2 माइनस, मतलब 3 2 जा 6 प्लस माइनस -6, साइन चेंज, ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, डंडी खींची। फिर से सॉल्व करेंगे, फिर से देखिए इधर, प्लस का 3x है, ये माइनस का है, कट गया, प्लस का 6 और माइनस का 15। अब 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा और माइनस का 9 बचेगा और यही मुझे मेरा क्या मिल गया, रिमाइंडर भी मिल गया। अरे उन्होंने तो आपको डिवाइड करने के लिए बोला था ना, रिमाइंडर कुछ भी बचे, 0 बचे 1 बचे, क्या आपको डिवाइड करना आया? एक ही डांस में पर एक रूटीन सीखते हैं, एक ही रूटीन बार बार फॉलो हो रहा है।
ये डिवाइड करना। अब आपका काम क्या है, इसको पॉज करो, पहले खुद से बिना देखे सॉल्व करो, इसको पहले वापस देखो, पूरा 2 बार देखो, फिर 2 बार बिना देखे सॉल्व करो, फिर लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार और कर लेना, एक बार अभी कर लो, एक बार लेक्चर खत्म होने के बाद करना। उसके बाद ऐसे टाइप के 20 क्वेश्चन और आपको नहीं मिल रहे मुझसे मांग लेना। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी इसके अंदर रीस्टार्टियन वाली एक आर्मी है, आर्मी की जो एक रीस्टार्टियन कोई एक ईमेल आईडी है, उससे मुझसे क्वेश्चंस मांग लेना, मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी। और कुछ इसके अलग से और लाइव सेशंस भी ले आएंगे, ठीक है। और कुछ तो आपको डिवाइड करना आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्यों, अब फैक्टराइजेशन, क्योंकि डिवाइड क्यों सीखा, क्योंकि फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें सीखना था, उसके लिए हमें फैक्टर थ्योरम आनी जरूरी थी, स्प्लिटिंग आना जरूरी था, और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स आना जरूरी था। तो हम तीनों सीख कर आए हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब कभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाता है ना, तो उसमें एक टेक्निक लगती है। अब उसका मेथड सीखना, ये चीज़ आपको पूरे यूट्यूब, पूरे गूगल पे नहीं मिलेगी। ये जो मैंने एक टेबल बनाई है, ये टेबल मैंने आपको लेआउट बताया है सॉल्व करने के लिए कि कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं, उसका लेआउट बता रहा है कोई टीचर आपको, फिर सॉल्व भी करके दिखाएगा। देखिएगा लेआउट क्या है। सबसे पहले आपका कोई भी क्वाड्रेटिक कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल लगा, मान लो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8। सुनना, फाइंड द फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट। इस -8 के आपको फैक्टर निकालने हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फैक्टर थ्योरम लगा के, मान लो 8 के फैक्टर्स क्या आया, 1 आया, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, -1 की टेबल में आएगा, -2 की टेबल में आएगा, 4 है फैक्टर इसका, तो 2 4 1 और -1 -2 -4, इसके 6 फैक्टर्स आए। अब इन 6 के 6 फैक्टर्स को इसमें फैक्टर नहीं आए, मतलब वो इसके मतलब वही फैक्टर है, इनके 6 के 6 को इसमें डालोगे पॉलिनोमियल में। अगर उनमें से किसी 6 ने इसको, कोई भी एक 6 ने इसको क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, 0 ले आया, तो वो पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। मान लो x की वैल्यू आपने -1 रखी और उसने उसको सेटिस्फाई कर दी, तो -1 को इधर भेजा तो x + 1 इसका फैक्टर बन गया। तो फैक्टर थ्योरम से फैक्टर, इसको करके बताऊंगी, फैक्टर थ्योरम से फैक्टर निकाला। अब जो फैक्टर निकला था इसका फैक्टर थ्योरम से, उसको पहले हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया, फिर फैक्टर निकाला। अब फैक्टर को इससे डिवाइड करोगे, तो डिवाइडिंग द लीनियर फैक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा जो भी आपका बचा है क्यूबिक पॉलिनोमियल से। और आपको ऊपर, अब आप इधर देखना, पीछे वाला देखना, अभी मैंने क्या करा था, सेम चीज। जब आपने इसको डिवाइड करा तो आपको यहाँ पे क्या मिला, आपको यहाँ पे क्या मिला मेरे बच्चों, क्या मिला आपको यहाँ पे कुछ मिला, तो कुछ ऐसा ही आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा, इस पे क्वाड्रेटिक। उसको क्या कर दोगे, उसको आप कर दो, उसकी स्प्लिटिंग कर दो, जो क्वोशिएंट आया ना वो आपको क्या मिलेगा, जो क्वोशिएंट आया, आप सुनना वापस, इसका आपको करने हैं फैक्टर्स, उसमें से हिट एंड ट्रायल से डालने हैं, और एक फैक्टर थ्योरम से निकालना है। उसके बाद उसी फैक्टर को उस पूरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपका जो क्वोशिएंट आएगा वो पक्का क्वाड्रेटिक फॉर्म, एक डिग्री 2 के फॉर्म में आएगा। उसको स्प्लिट कर दो, स्प्लिटिंग से 2 फैक्टर आ गए, और शुरुआत से हिट एंड ट्रायल में आपने एक फैक्टर निकाला था, 3 फैक्टर हो गए ना, 3 तो निकालने, क्यूबिक है तो 3 तो निकलेंगे, एंड एक्सप्रेस एज अ फैक्टर। अब इसको करके दिखाती हूँ, सेम जो बोला ना पीछे उसको अब करके दिखाती हूँ, ऐसा नहीं बस ओरली सिखा दिया। आपके सामने क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर्स निकालते 3, लास्ट में कांस्टेंट कौन है, प्लस का 20 है, पहले प्लस के 20 के क्या करते हैं, फैक्टर्स लिखते हैं। प्लस के 20 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं आपके दिमाग में, जितने आप लिख सकते हैं थोड़े बहुत लिख लो, थोड़ा बहुत एटलीस्ट चाहिए शुरुआत के। प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2, है ना, सुनिएगा। और 5 के टेबल में भी आता है, प्लस का 5 माइनस का 5 प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस का 10 माइनस का 10, बहुत सारे ऐसे 20 भी है, सब है ना। आप क्या करो, पहले प्लस का 1 उठा लो, डाल के देख लो उसमें, एक बार माइनस का 1 डाल के देख लो, देखते हैं, फिर 2 डाल के देखो, कहीं तो 0 आएगा। तो आपने क्या करा, एफ ऑफ एक्स उठाया, सुनिएगा ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का प्लस का 20। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, एक बार अगर आपने x को आपने 1 लिया, प्लस का 1 लिया, तो सब प्लस में आएगा आंसर, मतलब आपका आंसर 0 तो पॉसिबल नहीं है। प्लस का 1 डाल के देख लो, प्लस का 1 डाल के देखा अगर आपने, नहीं होगा भाई, इधर आप डाल के देखो, इधर कॉमन सेंस लगाओ, 1 का क्यूब 1, 13 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 32 1 जा 32 प्लस 20, मतलब कुछ आंसर 0 तो नहीं आ रहा, कुछ भी माइनस की वजह से कट ही नहीं रहा, सब कुछ आंसर आपका किसी नंबर, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आ रहा है, तो नॉट पॉसिबल। तो पहला तो हिट एंड ट्रायल मेथड फेल हो गया। पर अब एक बार x की वैल्यू क्या ले लो, एक बार x की वैल्यू -1 लेते हैं। अब सुनिएगा, एक बार x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, -1, तो अब आप f ऑफ -1 लेंगे, मतलब x क्यूब की जगह क्या लेंगे, -1 का क्यूब। क्लियर हूं मैं,
प्लस 13 अपनी जगह, एक्स स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर, प्लस अपनी जगह 32 अपनी जगह, एक्स की जगह -1 और प्लस का 20। सुनिएगा, एफ ऑफ -1 निकाल रहे हैं आप, -1 का क्यूब -1 होगा, प्लस 13 एज इट इज, -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस माइनस -32 और प्लस का 20। इसको सॉल्व करोगे, -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 32, ये माइनस का 33 और प्लस का 33, आंसर 0 आ गया। मतलब मुझे मेरा पहला फैक्टर मिल गया। क्या मिला, सुनना, मेरी x की वैल्यू क्या रखने पे 0 आया, x की वैल्यू -1 रखने पे 0 आया, ये 0 है, इसको फैक्टर बनाते, -1 को इधर भेज दो तो +1 हो गया। लो, मुझे मेरा पहला फैक्टर मिल गया। अब क्या करेंगे टीचर जी, अब पहला फैक्टर मिल गया ना, अब क्या करो, अब इस फैक्टर से इसको डिवाइड करो फॉर श्योर। अच्छा क्यों करा, क्योंकि फॉर श्योर आपका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, या तो आपका डिवाइड में गलती है या आपने फैक्टर गलत निकाला है। जैसे रिमाइंडर 0 आए, क्वेश्चन की तरफ देखो, फिर क्वेश्चन को स्प्लिट कर दो। पहले डिवाइड करते हैं। चलिए, फैक्टर आ गया x+1, x+1 आ गया। लो आ जाओ, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, आ जाइए। x+1 किसको डिवाइड करना है, ये बड़े भैया को। कौन है बड़े भैया, x³ प्लस का 13x² प्लस का 32x प्लस का 20। होप आई एम क्लियर, होप आई एम क्लियर। अब x सेम चीज, पीछे क्या करा था, डिवाइड करना सीखा था ना, वही सेम रूटीन फॉलो करना है। अब तो रिवीजन हो रहा है, रिवीजन हो गया आपको, एक क्लास में 2 डिवाइड सिखा दिए, ठीक है। बचे हुए आप करेंगे और क्वेश्चंस के ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, इसके बाद मैं भी एक एक एक्सरसाइज आपको कराऊंगी। अब x को किससे मल्टीप्लाई, थोड़ा फास्ट चलेंगे, x को किससे मल्टीप्लाई करें, जो x³ मिल जाए। अरे कैसन करेंगे, तो सुनिए, x को अगर मैं x³ लाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करूंगी, पर होगा दोनों से, ये भाई साहब जी दोनों से होंगे। x² इंटू x, x³ x² इंटू 1 प्लस का x², और x² वाली टर्म के नीचे x² लिखोगे, x³ वाली के नीचे x³। नहीं है कोई टर्म x² वाली, कोने पे फेंक दो उसको, लिखना जरूर है पर नहीं है ना, ऐसा नहीं x के नीचे x² लिख रहे हो, नहीं ऐसा नहीं, कहीं पे भी जुगाड़ बिठाना है। ये कुछ नहीं था, प्लस था, तो अब माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो 0 हो गया। माइनस का x² और प्लस का, माइनस का 1x² और प्लस का 13, तो प्लस का 12x² बचा, और बचा हुआ एज इट इज कॉपी कर दो, प्लस का 32x और प्लस का 20। देखना अभी कॉपी कर दिया है इतना एज इट इज। अब सेम रूटीन फिर से फॉलो होगा। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, जो प्लस का 12x² आ जाए, x को 12x से मल्टीप्लाई कर दो प्लस के। अगर मैं प्लस के 12x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो प्लस का 12 इंटू एक्स, 12x इंटू एक्स, 12x² प्लस का, और प्लस का 12x इंटू 1 से भी करना है, प्लस का 12x माइनस माइनस साइन चेंज, ये तो 0 हो गया। अब 32 में से 12 गया, कितना बचा, 20 बचा, और प्लस का 20x, ये एज इट इज कॉपी कर दो, प्लस का 20। फिर से सेम रूटीन, फिर से सेम रूटीन मेरे बच्चों, फिर से सेम रूटीन। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, जो 20x आ जाए, 20 से कर दो, 20 इंटू एक्स 20x, लेकिन दोनों से होगा 20 इंटू 1 प्लस का 20, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज मतलब हमेशा माइनस नहीं लगाना, साइन चेंज मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0। अरे रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब हम सही जा रहे हैं, काम बिल्कुल सही चल रहा है। पहला स्टेप क्या था, सब चाहिए 20 के फैक्टर्स निकाले, दूसरा फैक्टर थ्योरम निकाल के फैक्टर निकाला, तीसरा स्टेप डिवाइड कर लिया। अब पता है कुछ नहीं काम का, पीछे का आगे का, अब काम के ये भैया हैं, ये है काम के, इनको कर दो स्प्लिट, इसमें लगेगी अब स्प्लिटिंग। अब होगा x² प्लस 12x प्लस 20 की स्प्लिटिंग, इसकी होगी स्प्लिटिंग, और इससे निकलेंगे 2 फैक्टर्स, एक फैक्टर x+1 है, बचे हुए 2 से निकलेंगे। इसके लिए, सिर्फ इसके लिए इतनी मेहनत हुई है, इसके लिए फैक्टर निकला, ही डिवाइड हुआ है, डिवाइड होके क्वेश्चन मिल गया आपको। इस क्वेश्चन को कर दो अब स्प्लिट। चलिए क्वेश्चन को करते आ जाइए स्प्लिट। अरे कहा है जी, तो देखिएगा जरा आप, अब इधर ध्यान से देखिएगा। 20 चाहिए, फिर से स्प्लिटिंग आ गई, प्लस का 20 चाहिए मुझे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके, और प्लस का 12 चाहिए, तो पहले तो 20 के फैक्टर्स लिखे, 20 1 जा 4, 5 जा 20, 10 2 जा 20, 10 और 2 आपको साथ मिल गए फैक्टर्स, क्योंकि 10 और 2 को प्लस करने पे आपको 12 मिल रहा है, और सबको प्लस का रखना है सीधा, क्योंकि प्लस का 10 प्लस का 2 12x, और 20 इंटू 10 10 इंटू 2 20x, सब आपको मिल रहा है। कुछ नहीं करना, x² एज इट इज, 20 एज इट इज, इसको तोड़ के, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है तो मिडिल टर्म तोड़ के 10x प्लस 2x एज इट इज। अब
जोड़ा बनेगा, इसका जोड़ा इसका जोड़ा, जोड़ा बन के क्या होगा, x कॉमन आ गया यहाँ से तो x प्लस 10 बचा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 10 बचा, अंदर x प्लस 10 एक आ गया जो 2 थे और एक इसको लिख दिया x प्लस 2, और ये x प्लस 1 एक फैक्टर था ही, तो आपके 3 फैक्टर्स क्या मिले क्यूबिक पॉलिनोमियल के, क्या मिले 3 फैक्टर्स आपको, क्या मिले मेरे बच्चों, क्या मिले, x प्लस 1 एक, तो एक x प्लस 10 और एक x प्लस 2, आप तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, चेक कर लो, अब चेक कैसे करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करो आपको यही मिलेगा। वापस से आपको रिवीजन कराऊं, मैंने क्या कराया, मैंने क्या कराया, पहले मैंने क्या करा, इसके फैक्टर्स निकाले, एक एक करके डाला, मान लो -1 तो मेरी किस्मत जग गई, मुझे मिल गया, -1 पे नहीं मिलता तो मैं +2 डाल के देखती, -2 डाल के देखती। अच्छा इसमें कॉमन सेंस लगाओ, प्लस का कोई वैल्यू डालने पे हमको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि प्लस की वैल्यू डालने पे आंसर आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलता, 0 नहीं मिलता, कोई वैल्यू माइनस की डालनी पड़ेगी, तो -2 डालती, तब -2 पे मिलता, फिर मुझे मेरा फैक्टर मिलता फैक्टर थ्योरम से, फिर मैं उसको डिवाइड करती और फिर मेरे को क्या मिला, क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन क्वाड्रा एक डिग्री 2 के फॉर्म में मिला, उसको मैंने 2 फैक्टर स्प्लिटिंग से निकाले और मेरे 2 फैक्टर ये, तीसरा ये, 3 फैक्टर मेरे रेडी, चक दे फट्टे ना बदे गिल्ली, और इसी के साथ फैक्टराइजेशन की तीसरी टेक्निक खत्म, दूसरी टेक्निक खत्म। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। बहुत सारे बच्चे, ये क्वेश्चन सिर्फ टॉपर का आएगा मेरे हिसाब से, एक क्यूरियस या एक ऐसा बच्चा जो सीधा बस ये चाहता है, मतलब जिसको अंदर से क्यूरियस एक वाई उसके अंदर हो कि टीचर जी मैथ्स में तो फॉर्मूले भी होते हैं, फिर आइडेंटिटी और फॉर्मूलेज में क्या फ़र्क है, फॉर्मूले 1 वे होते हैं, आइडेंटिटीज 2 वे होती हैं। फॉर्मूले में क्या होता है, v = 1/3 πr²h, मतलब वॉल्यूम की वैल्यू निकल रही है, डजंट मैटर, बट आइडेंटिटी क्या होती है, दोनों तरफ से फॉर्मूले, इधर भी एक फॉर्मूला इधर भी एक फॉर्मूला, दोनों इक्वेट है, मतलब LHS = RHS, और नाम में काम छुपा है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब इक्वल, सेम, और एलजेब्रिक, एलजेब्रा से रिलेटेड ऐसी आइडेंटिटीज, ऐसे फॉर्मूले जो दोनों तरफ से सेम हो, आप उसको पी के खाओ या खा के पियो, और दोनों तरीके से यूज भी करना सिखाऊंगी। आपके 9th क्लास में 11 आइडेंटिटीज है, 11 से 12 है, जिसको यूज करने के तरीके 22 है, एक तरीके से आप 11 तरीके से यूज करोगे, उसके उल्टे तरीके से यूज कर रहे हो तो आपके कितने हो गए, 11 + 11 22 तरीके यूज करने के। अब वो बच्चे को यही तो चीज टीचर सिर्फ आपको आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बेसिकली LHS RHS की इक्वल है, सब एल्जेब्रिक, ये आपने कौन सी क्लास में सीखी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ये 7वीं क्लास की है, 7वीं से 8वीं क्लास की आपकी आइडेंटिटीज है ये, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, a² - b², a + b - b, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की आइडेंटिटी है, x + a x + b वाली। अब जो आपके कोर्स में है अभी, a + b का होल क्यूब मेन है, a³ + b³ + 3a² b 3ab² एंड a³ + b³ a³ - b³ में a³ - b³। अच्छा b³ माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि पहला तो b नेगेटिव है और उसी का क्यूब हो रहा है, और क्यूब ऑड होता है, किसी नेगेटिव का अगर आप किसी नेगेटिव का आप क्यूब कर रहे हो तो नेगेटिव ही रहेगा, इसमें भी b आपका नेगेटिव है, इसलिए 3a² माइनस का b है ना, 3ab², अब b स्क्वायर हो गया तो प्लस का हो गया, क्योंकि b का स्क्वायर हो गया, b नेगेटिव था लेकिन स्क्वायर हो गया, थोड़ा दिमाग लगाओ, स्क्वायर मतलब इवन हो गया तो b प्लस हो गया, a + b + c का होल स्क्वायर। आइडेंटिटीज की मैं अलग से आपको समझाऊंगी कोई एक लेक्चर लेकर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है, a + b का। अच्छा ये वाली जो आइडेंटिटीज है ये एनसीईआरटी में लिखी नहीं है कहीं पर भी, बट यूज्ड है, इसके क्वेश्चन है, तो ये कोर्स में है, आपको कोई मिलेगी नहीं बट कोर्स में है, a³ + b³, a³ + b³ है तो a + b बाहर निकाल लो याद करने की टेक्निक, और अंदर a² + b² - ab कर दो, और a³ - b³ में उल्टा हो जाएगा, ये कौन सी आपकी। और एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट a³ + b³ + c³ - 3abc क्या होगी, a + b + c, a² + b² + c² - ab - bc - ca। पर सुनिए इसी का एक अलग एक्सटेंडेड केस भी है। अब उन्होंने बोला अगर इसी आइडेंटिटी में ये a + b + c आपका 0 आ जाता है, इफ a + b + c 0 है तो ये a³ + b³ + c³ 3abc के इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्यों है, इसका प्रूफ भी है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगी जब क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल, बस इसका एक केस है उससे रिलेटेड में क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा मैंने आपको बोला ये आइडेंटिटीज कैसे आपके काम आएगी, 22 तरीके से, वो 22 तरीके बताती हूँ। ये आइडेंटिटीज थी कितनी, जरा देखें एक बार गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये है 11वीं, ये तरीके कितने हैं 22 कैसे टीचर जी, कभी आपको बोल देंगे ये दे देंगे और बोलेंगे इसमें निकालो, इस फॉर्म में बदलो, या कभी इस फॉर्म में देकर इस फॉर्म में बदलने के लिए देंगे,
तो मतलब कुछ भी उल्टा सीधा कहीं से भी टोपी पकड़ने के लिए बोल देंगे वो आपको। अब सुनिए, अगर अब देखिए इसका तरीका क्या है। जो आपके टाइप्स के क्वेश्चन है, इसमें 2 टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। या तो वो आपको बोलेंगे एक्सपैंड करो, मैं भी समझा रही हूँ, या बोलेंगे फैक्टराइज करो। दोनों बताती हूँ। अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सुनिएगा, जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है, अगर उन्होंने बोला कि भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसको खोलो, तो अगर ये दे दिया जाए और इस फॉर्म में बदलना हो तो मतलब आप एक्सपैंड कर रहे हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं? एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये बड़ा वाला दे दिया जाए और बोले इसको तोड़ के लिखो, तो आप इस फॉर्म में बदल रहे हो, छोटा कर रहे हो, उसको छोटा कर रहे हो, तो आप फैक्टराइज कर रहे हो, तो आप फैक्टराइज कर रहे हो। क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, टूट गया ना, फैक्टर बन गया ना। तो उसके 2 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या तो एक्सपैंड करना है 11 तरीके वाले, या आपको फैक्टराइज करना है। तो 22 तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें एक एक्सपैंड का तरीका है और एक फैक्टराइज का तरीका है। आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपकी कमांड और बढ़ जाएगी इस पर। मैंने सिर्फ अलजेब्रिक आइडेंटिटी से दिखाई नहीं, उससे रिलेटेड कुछ बातें भी बताई, क्या होती है आइडेंटिटीज, कैसे यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने बोला सीधा बोल दिया एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब पहला, बच्चे के दिमाग में 11 की 11 आइडेंटिटीज बैठी होनी चाहिए और देखते हैं इसको पहचान में आ जाना चाहिए कि कितनी टर्म्स है और कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही। सुनना यहाँ पे, सुनना। इसको देखकर पता है क्या लग रहा है? इसमें 3 टर्म है अंदर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? साथ साथ बोलोगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, सुनना, अब यहां पर आपकी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या लगेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। अब किस फॉर्म में गिवन है? कभी भी इन दोनों की टेक्निक पता है क्या है? ये जो एक्सपैंड और फैक्टराइज करने का मैंने तरीका बताया, इसमें बच्चा डर जाता है। और बच्चे को पता है आइडेंटिटीज में दिक्कत क्यों आती है? उनको कभी कभी आइडेंटिटीज पता चल जाती है पर उन्हें अप्लाई करनी नहीं आती कि अप्लाई करके किस फॉर्म में लेकर आए। जिस फॉर्म में दिया उसके उल्टे फॉर्म में लाओ। एक्सपैंड और फैक्टराइज पे ध्यान ही मत दो। उन्होंने लिखा ना एक्सपैंड डजंट मैटर, फैक्टराइज भी लिखा होता डजंट मैटर। आप सिर्फ देखो जिस फॉर्म में दिया उसके उल्टे फॉर्म में लाने की कोशिश करिए। उसका उल्टा फॉर्म क्या होगा? इधर देखिएगा, अगर इस फॉर्म में गिवन है तो इस फॉर्म में लाएंगे, मतलब मुझे ए बी सी की वैल्यू निकाल के इसमें डालनी है। अब आप इधर से देखेंगे 1/4 है माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब आप कंपेयर करेंगे तो a आपका क्या मिलेगा? 1/4 है, आपको a मिलेगा। b आपको पूरा माइनस का 1/2b, मतलब पूरे b की जगह आपको माइनस का, आप माइनस का साइन क्यों लिया? मैं आपको एक चीज पढ़ा दूं, ये जो सारी आइडेंटिटीज है उसमें एक तो ये आइडेंटिटी, कौन सी? एक तो ये आइडेंटिटी और एक ये आइडेंटिटी, बस यही ऐसी 2 आइडेंटिटीज मेन है जिसमें विद साइन हम उठा रहे हैं। इनके अलावा किसी में भी हम विद साइन नहीं उठाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसमें विद साइन हमने उठाया, ध्यान रखिएगा, विद साइन हमने उठाया है। और c की वैल्यू आपकी +1 है। अब जहां जहां पे भी a है पूरे इसमें इस फॉर्म में लाना है, जहां जहां पे भी a है प्लस 1/4 a डाल दो, a की जगह स्क्वायर उसका कर देंगे, b की जगह माइनस 1/2b, c की जगह 1। चलिए स्टार्ट करें, चलो मेरे साथ साथ स्टार्ट करेंगे। आइए बोलिए बच्चों, a की जगह क्या डालेंगे? 1/4a का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर है। b की जगह माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की जगह c की जगह 1 का स्क्वायर। अब 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू बी, a इंटू बी, a की जगह 1/4 है और b की जगह माइनस 1/2b प्लस 2 प्लस, सुनिएगा, प्लस 2 b इंटू सी, b कितना है? माइनस 1/2b और c की जगह 1 प्लस 2 c की जगह 1, a की जगह 1/4a। लो खत्म। क्या करा? टीपा टापी करी, उससे abc की वैल्यू निकाली, इसमें डाली। अब सॉल्व करो। अब तो सीधा 7th क्लास का क्वेश्चन है। 1 का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, खत्म। 1 का स्क्वायर 1, सुनना 2 से, सुनना ध्यान से, यहाँ पे 2 से 2 कटा, प्लस माइनस माइनस ab/4, खत्म। 2 से 2 कटा, प्लस माइनस माइनस
1 इंटू वाई पूरा सिर्फ बी बचेगा माइनस का, 2 से 4 कटा 2 बारी में, a इंटू 1 प्लस का a अपॉन 2। लो बस यही मेरा फाइनल, ये आंसर आ गया। लो एक्सपैंड कर दिया इसको, खोल दिया आइडेंटिटी लगा के। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, करना ही नहीं है, सब अलग अलग है। 16, एक a स्क्वायर, एक b स्क्वायर, एक 1, एक a b है, a है, कोई किसी मेल ही नहीं खा रहा। a स्क्वायर b स्क्वायर सब अलग अलग, फिर एक कांस्टेंट है। यही आपका फाइनल आंसर है, ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओहो उल्टा आ गया आप, सब में आपको सिर्फ एक चीज़ है, आइडेंटिटी पहचाननी आनी चाहिए कौन सी लग रही है, उसके बाद का गेम सब में सेम है, इतना बना लो। आप इधर देखिए आइडेंटिटी कौन सी लग रही है इसके अंदर, देखने पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाली, बीच में a भी आ रहा है और प्लस है सब में, तो कौन सी सीधी आइडेंटिटी आपको पता चल गई, a प्लस b का होल स्क्वायर लग रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लग रही है। अब सुनो किस फॉर्म में गिवन है, उसको देखो, उसके उल्टे फॉर्म में लाना है। अब आप कंपेयर करो, इस फॉर्म में गिवन है देखो, तो इसमें लाना है। इसमें लाने के लिए मुझे इसकी हेल्प से a और b की वैल्यू चाहिए होगी। इधर देखेंगे भाई 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर की हेल्प से मुझे a और b की वैल्यू चाहिए होगी, तभी मैं इसमें, क्योंकि देखो इस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में लाना है, तो a और b चाहिए होगा, जो इससे निकलेगा इसमें डलेगा, फैक्टराइज हो गया, खत्म। कोई उल्टे फॉर्म में लाना है, फैक्टराइज करना, एक्सपेंड करना भूल जाओ सब, इससे बढ़िया ट्रिक नहीं आपको कहीं मिलेगी। अब सुनिएगा, इसको होल स्क्वायर बनाते हैं। ए बी के लिए ए का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बना, 49 किसका होता है 7 का, और ए स्क्वायर ए का, तो ये लो मुझे ए मिल गया। सुनना 25 किसका होता है 5 का, बी स्क्वायर बी का, लो मुझे बी भी मिल गया। मुझे ए क्या मिला 7a और बी क्या मिला 5b, मुझे सब मिल गया। फिर भी मैं क्या करती हूँ, इधर 2ab की जगह जो 2ab लिखते हैं 2ab, a की जगह 7 है और b की जगह 5b लिख दिया। क्या मुझे ऐसे भरने के लिए लिखा है, मेन बस इन दोनों का काम था, जो मुझे मिल गया, a मिल गया b मिल गया। मुझे किस फॉर्म में चाहिए था, इस फॉर्म में, मुझे a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या है 7a, b क्या है 5b का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब तोड़ के 2 बार लिख लो, 7a प्लस 5b, 7a प्लस 5b। और सोचो यही बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ पड़ता है, फैक्टराइज, खत्म, डन। सबसे पहले आपने लिखा, देखा, जिस भी आइडेंटिटी लग रही है वो लिख दी, उसके कौन से फॉर्म में गिवन है उसके उल्टे फॉर्म में लिखना है, उसके इस फॉर्म में लाना है। उसके लिए हमने ABC यहाँ से निकाला, कॉमन वाला टेक्निक लगा के, सीधा सटीक। आ जाइए भाई, आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा ध्यान से। 998 है, इसका होल क्यूब निकालना है। अच्छा बच्चा बोलेगा 998 इंटू 998 इंटू 9, भाई अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो सुनो, जब कभी भी 9 के आसपास, 8 के आसपास कोई चीज़ होती है ना, उसको 10 से 100 से 1000 से, अभी 1000 के आसपास आ रहा है तो आसान पड़ गया, मैं इसको 1000 माइनस 2 लिख सकती हूँ। अब 1000 में से 2 माइनस करो, 998 आपको मिलेगा। क्यूब आपका दहेज में चली रहा है। अब आप इसको कंपेयर करो, कौन सी आइडेंटिटी बनी, a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी नहीं बन गई, जिसका उल्टा क्या होता है a क्यूब प्लस a क्यूब, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको, माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपको सिर्फ क्या चाहिए, a और b। और अगर आप देखेंगे, कंपेयर करिए इससे, आपका a क्या है 1000 है और b क्या है आपका, विद साइन नहीं उठाना, विदाउट साइन 2 है। लो a और b मिल गया, a आपका, b आपका, ये रहा 2, इसमें डाल दो, क्योंकि इस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में लाना है, तो इस फॉर्म में डालेंगे। a क्यूब की जगह 1000 का क्यूब माइनस b की जगह 2 का क्यूब माइनस अपनी जगह 3, अपनी जगह a स्क्वायर 1000 का स्क्वायर, b की जगह आपका 2 आ गया, प्लस 3ab स्क्वायर, a की जगह 1000, b की जगह 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, सॉल्व, अरे क्या है ये, बेसिक मैथ्स है, सॉल्व करो। 1000 का क्यूब मतलब 1 0 0 0 0 0 0 0 0, 3 0 है, 9 बार आएंगे, माइनस माइनस बाहर है इसलिए बाहर रहेगा, 2 का क्यूब 8 सब है, 3 2 जा 6 माइनस 6, और कितने था, इसका स्क्वायर करा तो कितने होंगे 6 0, प्लस 3 अपनी जगह और ये 1000 से मल्टीप्लाई हुआ, इंटू 2 2 जा 4, इसको पूरा सॉल्व करना, प्लस माइनस करना, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। इतना ज़्यादा मैं दिमाग अपन लगाएंगे नहीं, क्योंकि बच्चों वाला ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें एक लास्ट वाली आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही, सारे एक एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगी, डोंट वरी। अभी इतने करो, सुनिएगा, बोला इसको सॉल्व करो विदाउट, अब बच्चा बोलेगा लो जी मैम मैं क्या करता हूँ, इसका क्यूब इसका क्यूब इसका क्यूब कर देता हूँ ऐड। अरे मेरे प्यारे बच्चे, इतनी भी मेहनत क्यों करनी है, आपने देखा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली एक आइडेंटिटी है, उसमें उसने बोला था वो 3abc के इक्वल होता है। क्या बोला था,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आइडेंटिटी लग रही है, सुनना 3a इंटू बी इंटू सी के इक्वल होता है, मतलब a b c के इक्वल होगा और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कब होगा? तभी होगा जब इन तीनों का सम 0 हो जाए। पहले देखते हैं इन तीनों का सम 0 ला पा रहे क्या हम। एक बार a प्लस बी प्लस सी करके देखते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है क्या? a कितना है? a कितना है? माइनस का 12, b कितना है? 7 है, और c कितना है? 5 है। तो माइनस का 12 प्लस 7 प्लस 5 ओले 0 आ गया, मतलब a प्लस बी प्लस सी आपका 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो ये आइडेंटिटी फॉलो होगी, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ab के इक्वल होगा, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में है ये है, तो उसके उल्टे फॉर्म में लाएंगे, जिस भी फॉर्म में उसके उल्टे फॉर्म में लाओ यार। 3abc मतलब 3 इंटू a इंटू बी इंटू सी, लो खत्म बात सीधा। 7 3 21 और 12 इंटू 5 कितना होता है? 60, माइनस का 60 सीधा। अरे क्या करा, 7 3 21, 12 इंटू 5 आपका 60 होता है, और 21 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करो 6 6 2 12, 1 माइनस का 1 2 6 0 माइनस का मेरा आंसर है। इससे बढ़िया क्या था? अब आप पूरा इसको सॉल्व करते करते कितना टाइम लगता है आपका। हमने आइडेंटिटी लगाई, सॉल्व करा, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द होल चैप्टर। मैंने आपको इस चैप्टर में अलजेब्रा, उसके बच्चे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके टाइप्स, उसमें पॉलिनोमियल्स के टाइप, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री, कोएफिशिएंट, टर्म्स, डिग्री और जीरो का रिलेशन, डिग्री और फैक्टर का रिलेशन, फैक्टराइजेशन क्या होता है, सब पढ़ाया। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाया, डिवाइड करना तक सिखाया है, क्वेश्चंस तक कराए। स्टिल अगर डाउट होना बेटा, डाउट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैं ऐसा है, मैं चाहती हूँ आपके डाउट हो। क्यों? क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तो डाउट है, टॉपर से टॉपर और समझदार से समझदार बच्चे का डाउट होगा। चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम क्या क्या पढ़ा। देखिएगा इधर, मैंने आपको सीधा सीधा क्या पढ़ाया? अलजेब्रा पढ़ाया, और पढ़ाया भी अलजेब्रा के कितने बच्चे? सबसे प्यारा बच्चा वेरिएबल एक्स वाई जेड, जिसके बिना अलजेब्रा का अस्तित्व नहीं। दूसरा बच्चा कांस्टेंट, जिसकी कोई जगह ले नहीं सकता। इन दोनों में जब ऑपरेशन लगता है तो हमें क्या मिलती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलती है। आई होप आई एम क्लियर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलती है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने आपको टर्म्स के बेसिस पे अलग पढ़ाई, टर्म्स, डिग्री, कोएफिशिएंट सब पढ़ाया। टर्म पढ़ाया क्या होता है, डिग्री क्या होती है। टर्म्स के बेसिस पे मैंने आपको अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाई, और डिग्री के बेसिस पे अलग पढ़ाई। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। टर्म्स के बेसिस पे हमने पढ़ा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, और डिग्री के बेसिस पे हमने पढ़ी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। और इसके अंदर फाइनली हमने स्टार्ट करा क्या पढ़ना? हमने स्टार्ट करा पॉलिनोमियल पढ़ना। रिवीजन हो रहा है आपका ये पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में मैंने आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए, सुनिएगा ध्यान से। पॉलिनोमियल में मैंने, टीचर ने आपको टाइप्स पढ़ाए पॉलिनोमियल के, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाया जी, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाया। फिर मैंने आपको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? फिर मैंने आपको पॉलिनोमियल में पढ़ाया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और उसी वैल्यू को मैंने रिलेट करके जीरोस पढ़ाए कि जीरोस क्या होते हैं। फिर मैंने आपको इसी जीरोस में, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स की वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे। फिर मैंने आपको जीरोस और फैक्टर का रिलेशन बताया, जीरोस और डिग्री का बताया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और रिमाइंडर का बताया। उससे मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई। क्या पढ़ाई? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई। और रिमाइंडर थ्योरम के बाद मैंने आपको फैक्टर थ्योरम पढ़ाई, जो कि दोनों सेम ही है, बस फर्क क्या है? इसमें रिमाइंडर निकल रहा है विदाउट डिवाइडिंग, इसमें भी रिमाइंडर निकल रहा है विदाउट डिवाइडिंग, इसमें रिमाइंडर जीरो होना जरूरी है। और लास्ट में मैंने आपको फैक्टराइजेशन पढ़ाया, और फैक्टराइजेशन में मैंने आपको 3 टॉपिक्स पढ़ाए। क्या 3 टॉपिक? 3 फैक्टराइजेशन, डिग्री 2 का स्प्लिटिंग, डिग्री 3 में पूरा डिवाइड करके स्प्लिटिंग करके फैक्टर थ्योरम लगा के सिखाया, और लास्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाई। स्टिल अगर किसी को कहीं पे भी डाउट है, यू आर फील फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन टू एनी ऑफ द अदर पर्सन, हमारी टीम में से, मतलब कहीं पे भी रीच आउट कर सकते हैं। रीस्टार्ट इन आर्मी, आपको मैं कैसे भी अप्रोच करके आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ हाथ पकड़ के लेकर चलेंगे, तो हाथ पकड़ के लेकर चलेंगे। इसके बाद ये खत्म नहीं होगा, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी। एक एक क्वेश्चन कराऊंगी विद एग्जाम्पल, विद कंसेप्ट। लाइव भी आएगा, स्ट्रैटेजी वीडियो भी आएगी। आपके लिए रुकेंगे नहीं, पर हम ये चाहते हैं आप भी ना रुकें। इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट ये करती हूँ कि आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन है,
ये 3 क्वेश्चंस प्लीज आप होमवर्क के हैं, इन्हें जरूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में वैसे आके बता दीजिएगा 3 क्वेश्चंस कर लिए, 3 क्वेश्चंस कर लिए। हम लाइव में कनेक्ट करेंगे, जो भी बच्चा मुझसे रेगुलर पढ़ रहा है वो लाइव जरूर अटेंड करेगा, फिर हम लाइव में कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हैव अ नाइस डे, चक दे पट्टे, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं बहुत जल्द, धन्यवाद, बाय बाय।